आपको आज के ज़माने में किक मारनी पड़ती है, लिविंग 2025। इसी तरह आपके साथ भी मुझे इतराज़ है कि मैं जितनी स्कूटर देखता हूँ ना, इलेक्ट्रिक, नॉट स्कूटी, स्कूटर, और जब देखो उसके पीछे ईवी लिखा होता है, रजिस्टर क्यों नहीं कराते? पुलिस वाले आपके प्रोडक्ट को देख के कहते हैं नॉन सीरियस बच्चा जा रहे, जान दो। मेरी जिम्मेदारी भी नहीं उसको प्रोडक्ट कराना, उसको रजिस्टर कराना। और गर्मी में सुना चलना ही बंद हो जाती है। गर्मी में मेरे पास आपके कंज्यूमर हैं, वो कहते हैं कि जी चलना बंद हो गई। जब आपके नाम से हमारे ऊपर हर टैक्स लगा है कि जी ये ईवी वालों की वजह से टैक्स लगा है, तो ईवी पे भी टैक्स लगा दे तो फायदा क्या हुआ? आप बाइक खुद चलाते हैं, मुझे कौन पूछेगा अगर वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है? फिर सवाल है, आज कोई पूछ रहा है? आपके अलावा आपको कौन सा लगता है कि प्लेयर कि हाँ यार ये सीरियस प्लेयर? अब आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा असली ईवी। आपने सुना मेरा ख्याल है वो वारंट शॉरंट भी निकले, आपको तंग भी किया गया कि आपको पकड़ के कोई ऐसा वाकया हो कि किसी ने आपको खाना खाने को फैमिली से रोक लिया कि यार मरवाता है मैंने? अगर आपसे एडवाइस मांगी जाए, शायद कोई देख ही रहा हो, अगर मैं प्रोडक्ट ठीक नहीं बना रहा तो मुझे नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जूम करें कि कैमरा ऑन है तो थोड़ा अच्छा लगे। एवरीथिंग, आई थिंक इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आखिरी वाला ज़्यादा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और एक पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस लेके आएँ। आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हम अक्सर देखते रहते हैं, तकरीबन 2021 से अगर आप पाकिस्तान में ऑटोज़ के बारे में कोई भी बात करें तो एक वर्ड अगर बोला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है, वो है ईवीज़। और इट्स वेरी इन टू से कि जी हम ग्रीन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे करंट बजट के अंदर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो भी बम गिराया है वो ईवी के नाम से गिराया। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, साद इनका नाम है और ये हैं ईवी के सीईओ। साद भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर जी। मैं जब पॉडकास्ट के लिए सोच रहा था कि क्या क्या सवाल पूछने, तो आपने जो नाम रखा है ये मुझे लगता है कि आई विल बी अ बिट ऑनेस्ट, मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना टेक्निक बड़ी वो थी कि अगर कैटेगरी का नाम रख लो। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि जी कॉपी फोटो कॉपी को कहते हैं जीरोक्स कर लो, तो जीरोक्स एक कंपनी का नाम था, या सफाई करने से पहले कहते थे सर्फ ले आओ। इतना नाम ब्रांड का चला जाता है कि वो कैटेगरी का नाम बन जाता है। तो आपका नाम तो आपने वो कैटेगरी का नाम उठा के नाम रख दिया ईवी। तो इसके पीछे क्या थॉट था? आपने कहा सारी ईवी मैं ही बेचूंगा, सारी कैटेगरी मैं ले जाऊंगा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस नेम? फिर भी जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी और हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर रहे थे यहाँ पर, तो हमसे पहले जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको पता है नाम में कहीं एशिया जोड़ झटके झटके लगते थे बहुत, कहीं एशिया जोड़ देंगे और कहीं आप स्टार जोड़ देंगे और कोई नाम बन जाएगा। सो हमारे कंज्यूमर जो बहुत हमारा आइडेंटिफाइड था कि ये यंग कंज्यूमर है और इसको इस तरह के नाम नहीं पता, इनके लिए कोई ना कोई फ्यूचरिस्टिक नाम होना चाहिए। तो सोचते सोचते बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जब सामने ईवी, क्योंकि जब भी नाम सोचते थे तो ईवी से कुछ रिलेट करना चाहते थे, तो किसी ने उसके आगे 2 ई लगा दिए एंड दैट वाज स्पॉट ऑन कि ये इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक आइडिया है बैठे बैठे, अब मैंने जो बनाऊंगा मैं बनाऊंगा न्यू ईवी। हो चुके हैं ऑलरेडी, हो गई है। ईवी के आगे पीछे बहुत से लफ्ज लग चुके हैं। अच्छा, न्यू ईवी, स्टार ईवी, एशिया लग ईवी चुके हैं। ये जो 75 प्लेयर्स मार्केट में इस टाइम एनरोल्ड है यहाँ पर, उन्होंने आगे पीछे हमारे लगा दिए हुए हैं। अब आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा असली ईवी। आई थिंक हमारी कोई ब्रांच नहीं। आई थिंक ईवी इज इनफ फॉर अस एंड आवर कंज्यूमर नोज इट वेरी वेल। अक्सर मैं लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लें, मैं कहता हूँ ईवी ले लें। वो कहते हैं ईवी तो है ही लेनी, बताए कौन सी ले, मैं कहता हूँ ईवी ले लें। वो कहते हैं यार ईवी तो कह ही रहे हैं, ईवी में बताओ कौन सी है। नहीं, आप जो ईवी भी कहते हैं दैट इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू एंड द कंज्यूमर एज वेल। मैं कह रहा हूँ पार्टनर्स आपकी को लोग ईवी के भी ले जाते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये 2021 में लॉन्च की गई थी। 2023 में? 23 में, तो अभी 2-3 साल हुए हैं जी, 2.5। 23 में भी आप माशाल्लाह अच्छी उम्र के होंगे। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले जी मेरा बैकग्राउंड ऑटो इंडस्ट्री से ही है। अच्छा, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोगों का ख्याल होता है कि यार उठे गए चाइना जाके स्कूटर लिया, छाप दी और आ गए। नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कारोबार करते हैं? आई थिंक इन माई केस इस तरह बिल्कुल भी नहीं रहा। आई स्टार्टेड माई कैरियर बैक इन 2012 और हमारा ऑटो पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स की हम डील करते थे। वी यूज्ड टू बाय मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम चाइना एंड उनको हम यहाँ पर सेल करते थे थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें चेन, स्प्रॉकेट, ये वो सारा कुछ है, एवरी सच थिंग। सो ये जो मोटरसाइकिल की जो एक इंडस्ट्री है, इससे मेरी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रही है। इसको मैं देखता रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से माशाल्लाह कितने नए नए मॉडल्स हमारे पास आए हैं, कितने उसके अंदर जदीद स्टिकर्स चेंज हुए हैं, कितनी जदीद उसके अंदर स्टिकर लेके आते हुए फिर तो चेंज कितनी जदीद उसके अंदर बैकलाइट चेंज हुई हैं, कितनी जदीद उसके अंदर टैंकी के ग्राफिक्स चेंज हुए हैं। सो दैट्स द ओनली इनोवेशन वी हैव सीन। अच्छा, तो फिर आप उन लोगों में से होंगे जिनको देख के जो पुराने प्लेयर हैं वो कहते होंगे साडा बच्चा है, सानू सीख के आया है और साढ़े कंधे पे रख के आया है, वो आपको सुनने को मिलते होंगे? आज भी सुनने को मिलते हैं। इट्स नॉट इवन रॉन्ग एज वेल। आई थिंक मैंने अपने कैरियर में सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत सीखे अपने बड़ों से,
जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे भी बहुत सीखा है। एंड 2018 के अंदर वी प्लान टू सेट अप अ फैक्ट्री बिकॉज हम ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग में आना चाह रहे थे। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल बट नॉट द इलेक्ट्रिक वंस, आई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो इन 2 और 3 व्हीलर। तो हमने प्लांट सेटअप किया था, वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं। तो 2020 के अंदर मैंने पहले 25 स्कूटर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए थे इन द नेम ऑफ आवर कंपनी। 25 के 25 स्कूटर डिफरेंट शक्लों के, डिफरेंट कलर्स के थे। सही है। तो वो 25 स्कूटर अगले 2-3 साल के लिए हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए थे, जो मैं, मेरे दोस्त, हमारे एम्प्लॉयज सारे यूज करते थे जस्ट टू गेट अ मार्केट फीडबैक। सही है। तो उन्हीं में से एक स्कूटर था जो फाइनली 2023 के अंदर, हमारा मार्च 2023 के अंदर हमने लॉन्च किया था विद द नेम ऑफ C1। सो दिस इज बेसिकली द ट्रांजिशन। कि 18 से 20 में समझना चाह रहा हूँ कि थिंकिंग क्या थी। आपने कहा मैंने प्लांट बनाया, तो प्लांट जब बनाया होगा तो पाकिस्तान में शायद लोगों को ये भी नहीं पता कि पहले प्लांट लगाते हैं फिर उसका अप्रूवल मिलता है। ये भी एक अजीब सी पॉलिसी है, पहले आप प्लांट लगा लें, पूरी फैक्ट्री लगा लें, फिर वो आके विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको परमिशन मिलनी कि नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही आई डोंट थिंक ये अजीब पॉलिसी, आई थिंक इट इज द राइट वे प्रॉब्ली टू डू। अच्छा, अगर मैं आऊँ आपका प्लांट अप्रूव करने के लिए और मना करूँ तो फिर आप क्या करेंगे? आई थिंक देखें, कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। उसकी वजह सुनील भाई कि देखें ये प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं इसने रोड के ऊपर चलना है। लेट्स सपोज आपने चलाना है, मैंने चलाना है। अगर मैं प्रोडक्ट ठीक नहीं बना रहा तो मुझे नहीं बनाना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से जी वो आ गए और उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, फिर आप उस फैक्ट्री का क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं होता। जिस तरह मेरे पास जब शुरू में विजिट्स हो रहे थे, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हमें गवर्न करते हैं, तो इस तरह नहीं है कि वो आते हैं लाइसेंस नहीं देते हैं। प्रॉब्लम अगर वो आते हैं और उनको मेरे प्लांट के अंदर कोई एनोमली लगेगी तो आपको बताएंगे, सही तो बता देंगे कि लेट्स वो आपकी पेंट शॉप ठीक नहीं है, या आपकी असेंबली लाइन ठीक नहीं है, टेस्ट बेंच ठीक नहीं है, या आपके कैपेसिटी इशूज हैं। सो जो भी वो चीज़ बताएंगे, हमारा काम है एज इंडस्ट्री कि हम उसको बेहतर करें और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको बनाएं। ठीक है। सो पर्सनली आई डोंट फील कि उसके अंदर कोई, यू थिंक इट्स फेयर इनफ? आई थिंक इट्स फेयर इनफ। आई थिंक यू आर बीइंग, अब आपने कहा कि ईडीबी वाले देखें तो माइंड ना करेंगे। नहीं, इवन हैविंग सेड दैट, बिकॉज देखिए मैंने भी अगर एक प्रोडक्ट बनाना है, मैं सिंपल चाइना जाऊंगा, अगर ये लेट्स सपोज ये फैक्ट्री वाली की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं चाइना जाऊंगा और मुझे जितनी प्राइस का जो स्कूटर पसंद आएगा मैं खरीद के लाऊंगा और बेच दूंगा। ठीक है। सो मुझे कौन पूछेगा अगर वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है? फिर सवाल है, आज कोई पूछ रहा है? यस, अगर लेट्स सपोज रेगुलेशन है कोई बैटरी की टाइप के ऊपर, उस प्रोडक्ट के क्लेम के ऊपर, हर बंदा जिसका जो दिल करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, चले नाम नहीं लेते, इस कैटेगरी को तबाह करने वाले जो फर्स्ट मूवर हैं, उन्होंने जो क्लेम किए उस टाइम रेगुलेटर सोया हुआ था। आफ्टर सेल में लोगों को कहा गया कि जी आपको प्रोडक्ट मिलेगी, एंड आप मेरा ख्याल है इस बात के गवाह होंगे कि जब आप मार्केट में आए तो आपको सबसे पहले लोगों को, नाराज लोगों को सही करना पड़ा होगा जो कि इस कैटेगरी को बुरा समझ रहे थे। उस टाइम तो रेगुलेटर सोया हुआ। देखिए, जब हम इस कैटेगरी में एंटर हुए थे 2023 में, उस टाइम प्रॉब्ली इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइमिंग टू एंटर द मार्केट, आई वुड से, बिकॉज जो कंज्यूमर था उस टाइम वो ईवी लेना नहीं चाहता था, क्योंकि हमसे पहले जो कंपनीज थी वो उनको ईवी बाइक्स सेल कर चुकी थी, जो उनके लिए अब एक तरह से स्क्रैप बन चुका हुआ था, बिकॉज देयर वाज जीरो आफ्टर सेल सर्विस। वहां पे कोई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। So the consumer was not ready to buy again. लोग कहते हैं ना लेना है, लोगो तो मर जाओगे। मुझे याद है, I was the first customer I think आपकी प्रोडक्ट का। तो मैं लोग कहते तू पागल है, तू ले ले है, पहले आंधे हाल में कहते चार्ज नहीं होएगा। आपने भी हमारी 6 महीने स्क्रूटनी की थी, we'll come to that as well, बट एक तो कंज्यूमर भी हमारा रेडी नहीं था। सही है। सेकेंडली जो डीलर था, बिकॉज ऑब्वियसली ऑटो के अंदर द डीलर नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर सेल देनी है फिर बाद में। सो डीलर भी रेडी नहीं था 2023 के अंदर, बिकॉज डीलर भी जो हमसे पहले प्लेयर्स आए हुए थे, डीलर्स ने उनको पे ऑफ किया था टू गेट द बाइक्स और व्हाटएवर, लेकिन उनको डिलीवरीज नहीं हुई थी, टाइमली नहीं हुई थी, एंड देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस टू देम एज वेल। ठीक है। सो व्हेन वी एंटर्ड द मार्केट इन 2023, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम प्रॉब्ली टू एंटर द मार्केट। अगर उस टाइम के जो बड़े जो हमारे एक्सपीरियंस लोग थे, वो एक्सपीरियंस कंपेटिटर्स थे, कहते हैं पागल आ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। प्लांट लग गया, अब फैसला ये था कि जो रेगुलर बन रहा है वो बनाना है कि इलेक्ट्रिक बनाना है। इफ आई वुड बी एट योर प्लेस, आई वुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मैं कहता कि चलो यार, मैं इतने % जो है ना रेगुलर बनाता हूँ, 70-80%, और एक नई चीज को ट्राई करता हूँ 30%। आपने सारे एग एक ही बास्केट में डाल के we didn't wanted to do this, very frankly। मैं जब अपने शॉप पे भी था अपने वाले साहब के साथ, every day I used to try to bring something new to the table। ठीक है। So when I was very sure, जब मैं फैक्ट्री बना रहा था, कि मैंने बाइक नहीं बनानी। I was very sure as a layman, मैंने बाइक चलानी है नहीं चलानी, मैं कंज्यूमर हूँ नहीं हूँ, हम सबका हक है कि जो 50 साल से हम एक ही बाइक एक ही शक्ल देख रहे हैं ना, इसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक है। ये तो एजेंडा डे 1 था। ठीक है। इसके ऊपर तो कोई मतलब तो आपने किश्तियां जला ली थी, हमने कहा बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक बनाऊंगा, ये स्टिकर वाले काम नहीं करूंगा, हर रोज स्टिकर नहीं चेंज करूंगा। पहली कश्ती जलाई थी कि बनाऊंगा तो स्कूटर बनाऊंगा। फिर दूसरी कश्ती ये थी कि जब आप स्कूटर बनाना है, कोई नई चीज लेकर ही आनी है, तो लेट्स ब्रिंग द इलेक्ट्रिक थिंग एज वेल, ताकि हम थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का भी पार्ट बन जाए। सही है। तो इस तरीके से वी ब्रॉट द इलेक्ट्रिक स्कूटर टू पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 2.5 इयर्स नाउ। सही है। हमारे 20,000 से ज्यादा स्कूटर्स रोड के ऊपर हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपने खुद बता दिया, 20,000 स्कूटर 2 साल में, व्हिच मीन 10,000 अ ईयर तकरीबन हो चुका है।
अच्छा, जब आप आए थे अगेन उस टाइम पे कैटेगरी नहीं थी, बट लोगों को होता ही है अगेन, अगर आप ट्रेड में थे तो ट्रेड एक अलग क्लास है, फैक्ट्री वाले एक अलग क्लास है। जो अगर आप चैम्बर में भी चले जाए तो ट्रेडर क्लास को मेरी तरह बेचारों को ट्रीट किया जाता है। आप अब फैक्ट्री वाले हैं, उनका अलग चैम्बर क्लास होती है गैस। सो एक कारखाना लगाना और एक ट्रेडिंग बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें समझ जाती हैं। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फर्स्टली, आपका चले बैकग्राउंड भी था, लेकिन क्या आपको आने में कोई प्रॉब्लम हुई कि अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर ने रजिस्ट किया कि ये कौन आ रहा है, हम इसको लाइसेंस लेने देंगे? अक्सर लोगों का ख्याल होता है ऑटो इंडस्ट्री में फॉर द टॉप टाइम था, ये टॉप 3 हैं, बिग 3 हैं, तो किसी को आने नहीं देंगे। सो डिड यू फेस एनी रिस्ट्रिक्शन और इस तरह की रेड टेपिज्म को फेस हुई? सुनील भी देखें, ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर हम पे बहुत से केसेस भी हुए हैं। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट मोटरसाइकिल एंड स्कूटर थिंग एज वेल। हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं हर डायनामिक पे, बट पर्सनली आई डोंट फील कि किसी ने हमें रोकने की कोशिश की है। नहीं, उस टाइम पे नहीं की होगी। सॉरी, मैं अगेन ये सवाल बताता हूँ। अब तो देखें, जब आप बड़े हो रहे हैं, मुझे आपके फिगर नजर आ रहे हैं कि आपने 10,000 बेच लिया, और पहले मैं भी आपको नॉन सीरियस लेता, जब आप पहले दिन आ रहे होंगे, आज आप आएंगे तो मैं भी चाय पूछूंगा। अब चीजें बदल चुकी हैं। चाय पहले दिन भी पूछी थी। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो लोग जो हैं, अब तो वो इंपेडिमेंट्स आएंगी कि ये स्कूटर नहीं है, स्कूटी है, उर्दू नहीं है, ईवी है, इंग्लिश नहीं है। अब तो उन्होंने नजर आ रहा है कि ये चीज है, लेकिन शुरू में मुझे लगता है कि उन्होंने इग्नोर किया होगा कि पागल है, पता नहीं की कर रहे हैं, मारी जान दो, सर मारन दो, तो इसलिए शायद इजी एंट्री होगी उस टाइम। देखिए, स्टार्ट के अंदर हमें किसी ने भी 99.9% जो लोग थे वो इनको ये लगता था कि कैटेगरी नहीं है, ये प्रॉब्ली आएंगे, ये कोई जिस तरह वो एक वर्ड है अमीरों के चोंचले, हाँ, ये प्रॉब्ली वो प्रोडक्ट बनेगा। राजखांदी मस्तियां ने आए ने थोड़े से पैसे छाड़न के चले जाने। एग्जैक्टली, सही है। बहुत लेट, प्रॉब्ली वी लॉन्च इन 2024 के मिडिल में जाकर कहीं पे सब ने इसको सीरियस लेना शुरू किया था कि यार दिस इज अ कैटेगरी नाउ एंड वी ऑल शुड कम, बिकॉज जितने 2 व्हील प्लेयर्स थे वो बहुत लेट अडॉप्टर्स हैं इसके अंदर। तो आप जब आए थे, अक्सर ही हमारे पास नंबर आता रहता है कि ईडीबी ने कितने लाइसेंस दे दिए, एंड आई वुड अगेन ट्राई टू गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू। तो आई थिंक ईडीबी इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, क्योंकि जब हमने ईडीबी का नाम नहीं सुना था तब पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में अजीब चीजें होती थी, बट जब से ईडीबी एक्टिव हुआ है, लाइसेंसिंग बेहतर हुई है, पॉलिसीज बनी है, वो सीकेडी इंपोर्ट की बात हो, उस पर सर्टन परसेंटेज एक्सपोर्ट की बात हो, या आप लोगों की आने की बात हो, तो जब आपने सीकेडी के लिए लाइसेंस लिया या कंपनी के लिए लिया था, तो आपका क्या नंबर था? अब तो मेरा ख्याल है 50 के प्लेयर। हम लोग 16वें प्लेयर थे इसके अंदर जिन्होंने लाइसेंस लिया। 16th नंबर। आज की डेट में देयर आर 75 कंपनीज जिनको लाइसेंस मिल चुका है 2 व्हील के लिए। ठीक है, और 16 में से कितने एक्चुअली मार्केट में थे? कई ऐसे थे मेरी तरह जिन्होंने बस लाइसेंस लेके रख लिया था। उस टाइम पे हमसे पहले प्रीवियसली 2 से 3 कंपनी थी जो एक्टिवली काम करके ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी बिकॉज ऑफ देयर वेरी अनएथिकल बिजनेस इन द मार्केट। सही है। ऑल्दो उन्होंने अब थोड़ा सा रिवैम्प कर लिया अपने आप को। 16 में से 2 या 3 थे, बाकी साइलेंट थे। तो हम ये कह सकते हैं सेफली कि आप पहले 5 मूवर में थे जो मार्केट में आए, ऐसे ही? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक स्कूटर में वी वर द फर्स्ट वन, बट इलेक्ट्रिक एज अ 2 व्हील इंडस्ट्री में वी वर द 5th। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं वो अगेन नाम नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपसे पहले जो थे वो वही थे कि कन्वेंशनल मोटरसाइकिल में से इंजन निकाल के रेट्रोफिट करके बना दो, फिर ऑब्वियसली उसके टीथिंग प्रॉब्लम थे और लोकलाइजेशन के इशू थे। आप अगर कहा जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, आप हमेशा नाराज होते हैं, स्कूटर नहीं कहना है, स्कूटी कहना है? स्कूटर कहना है इसको जी, स्कूटी नहीं कहना। स्कूटी नहीं कहना जी। अच्छा, वो आप, मुझे हमेशा याद है कि मेरी आपकी चलती रहती, मैं स्कूटी कहता हूं, आप नहीं कहते। स्कूटी और स्कूटर में क्या फर्क है सर? आई रिमेंबर इट वेरी वेल बाय द वे कि जब हम आपके पास फर्स्ट टाइम भी आए थे, द ओनली रिस्ट्रिक्शन वी हैड फ्रॉम यू इज टू कॉल इट अ स्कूटर। बाकी हमने आपको ये कहा था कि जैसा प्रोडक्ट का आपका एक्चुअल फील है, वी जस्ट नीड टू शेयर दैट वन, नथिंग एल्स। बट स्कूटी और स्कूटर में जी, स्कूटी नॉर्मली इसको कहा जाता है जिसको आपने देखा होगा खड़े होकर जो चलाते हैं आप स्कूटी को, वो जो बच्चे चला रहे होते हैं वो स्कूटी होती है, दैट इज स्कूटी। ठीक है। बट ये जो वर्जन है, दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल वर्जन जिसको आप चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, हम सब चलाएंगे, विच इज यूनिसेक्स प्रोडक्ट, और इसको हम स्कूटर कहते हैं। ठीक है। सो यू वर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर कहा जाए तो गलत नहीं था, और उस टाइम पे 16 में से पहले 5 है, बाकी ने रख लिया। आज आप कह रहे हैं 75 कंपनीज हैं, दीज आर ऑल 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स? ऑल 2 व्हीलर्स। और उनमें से अब एक्टिव कितने? 8-10 होंगे। तो बाकी जो है 75 या 60 के करीब, वो क्या इंटरनेट की डोमेन लेकर रखी हुई लोगों ने? तो ये जो बाकी प्लेयर्स हैं इसके अंदर, ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो सारे पुरानी 2 व्हील की कंपनीज हैं जो एग्जिस्टिंगली बाइक्स बनाया करती थी, या उन्होंने पास लाइसेंसेस थे, उन्होंने एक्सटेंड करके ईवी का लाइसेंस फर्दर ले लिया हुआ है। प्लस कुछ नए लोग हैं जिनको शुरू में लगा कि ये तो बड़ा आसान है, हम बना लेते हैं, ये तो सिर्फ आपने चाइना जाना है, आपने स्कूटर खरीदना और लाके बेच देना है, बट इवेंचुअली इट्स नॉट दैट ईजी। सो बाकी प्लेयर्स सारे उस कैटेगरी में आते हैं, बट राइट नाउ 8 to 10 प्लेयर्स आर एक्टिव इन द मार्केट। अपनी कंपनी तो हर एक को अच्छी लगती है, तो ये मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि रेस्टोरेंट जाके पूछूं कौन सी डिश अच्छी है, तो आप कहेंगे सारी प्रोडक्ट अच्छी हैं, वो मैं मान लेता हूँ आपका जवाब। आपके अलावा आपको कौन सा लगता है कि प्लेयर के हाँ यार ये सीरियस प्लेयर है? आई वुड से कि जो 8-10 कंपनीज है उसमें से एटलीस्ट 3 to 4 कंपनीज आर वेरी सीरियस इन द मार्केट, हु आर प्रॉब्ली इन द बिग 5 एज वेल, top 5 in the electric scooter domain. And I think all of them are working very well on the product because सबको
फिक्र है कि उन्होंने सही प्रोडक्ट देना है, सही आफ्टर सेल्स देनी है, एंड दे ऑल आर वर्किंग वेरी डिसेंट। सो दे आर गुड। अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब था, आपने अपने कंपेटिटर का नाम लिए बगैर उनको खुश कर दिया। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, जो कि गाड़ियों की बात होती है, तो हम सबसे पहले पूछते हैं यार फलानी प्रोडक्ट आई, ये चाइना की थी, इसका पीछे कुछ था नहीं, ये वाइट लेवल प्रोडक्ट कोई भी उठा के बना लेता है। तो आपके केस में तो आई डोंट थिंक कि ईवी की कोई लेगेसी उस लिहाज से, मतलब ये कोई नॉन ब्रांड नहीं था पीछे से। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज मेकिंग योर ओन ब्रांड? सो टुडे नोबडी कैन से कि यार इसने उठा के ठप्पा लगा के अपना कर दिया, यू बिल्ट ओन ब्रांड। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? देखिए जी, बहुत चैलेंजिंग था, आज भी चैलेंजिंग है, बिकॉज दिस इज ईवी इज माशाल्लाह ओन ब्रांड एंड हम इसको खुद मार्केट करते हैं। इट्स ऑल्दो इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अ चाइनीज कंपनी एज वेल, बट द ब्रांड इज ओन्ड बाय अस। ठीक है। स्टार्ट में तो ये जर्नी बहुत ही स्लो ग्रेजुअल स्टार्ट था, प्रॉब्लम इन 2023, जहाँ पर शायद हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ब्रांड बिल्डिंग के बारे में, फॉर मेनी अदर थिंग्स। बट अलहमदुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड एज वेल ऑफ हैविंग अ ग्रेट टीम विद मी। आई हैव हमजा विद मी एंड ऑल अ यंग लेड टीम इन द मार्केटिंग साइड। हमने हमेशा एक चीज़ पे बहुत फोकस किया है, जब भी हमने ब्रांड बिल्डिंग की बात की, अपने प्रोडक्ट की बात की है। हमारे आने से पहले अगेन जो लोग खफा थे, इस तरह डीलर्स थे, कंज्यूमर्स थे, बहुत से लोग थे। सो व्हेन वी केम वी वर वेरी 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 श्योर कि हमने सिर्फ एक बंदे का बहुत ख्याल रखना है इसके अंदर, दैट इज़ आवर कंज्यूमर। सो अब हमारी जो भी पॉलिसीज होगी, जो प्रोडक्ट होगा, आफ्टर सेल सर्विस होगी, ब्रांडिंग होगी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट विल बी ऑलवेज बेस्ड अराउंड द कंज्यूमर। सो अगर हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग करनी है, सो हम बहुत सोचते हैं कि कंज्यूमर कितने पैसे देना चाहता है, कितने पैसे दे सकता है। अगर हम आफ्टर सेल देते हैं, हमने आफ्टर सेल डोर टू डोर दी हुई है पैन पाकिस्तान। वी हैव आवर बिगेस्ट इन आवर कंपनी, द बिगेस्ट टीम इज आफ्टर सेल्स टीम। हम क्लेम करते हैं कि हम 24 आवर्स में आपका मसला हल करेंगे, आपके डोर स्टेप पे, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। अगेन दिस इज द कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। देन अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, हम अगर अवेयरनेस की बात करते हैं, वे वी ट्राई टू रीच आवर कंज्यूमर। अगेन हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हु इज आवर कंज्यूमर, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई इट वेरी वेरी क्लोजली। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो देखना क्या चाहता है। वो मुझे नहीं पसंद कि मैं स्कूटर के बारे में आके बोलूँ मेरा स्कूटर बहुत खूबसूरत है, ये इतना चलता है। वी नीड टू वर्क ऑन द फंक्शनैलिटी। अगर कंज्यूमर है, उसका प्रॉब्लम पॉइंट क्या था, इंडिपेंडेंट नहीं था, उसको किसी को कहना पड़ता था कि मुझे कहीं लेके जाए, मुझे कहीं लेकर आए। राइड हेलिंग एप्स यूज करते थे, बसेस रिक्शाज यूज करते थे। नाउ दे हैव देयर ओन व्हीकल। सो व्हाटएवर वी हैव डन, इट ओनली एंड ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर। सो आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द मेन रीजन where we are today and becoming a brand now, we have became a brand as in this industry. So if I understand right, जो भी आपने डेफिनेशन बताई कि हमने ये पोजीशन की, सो अर्ली ऑन जब आपने कंपनी बनाई है, जब पहली प्रोडक्ट लेके आए, तो आपने कंज्यूमर, जो हर बंदा सोचता है मेरा कंज्यूमर कौन होगा, सो इफ आई एम राइट इन थिंकिंग, तो आपने ये सोचा था कि मेरा कंज्यूमर वो है जो कोई न्यू कंज्यूमर है, वो पहले मोटरसाइकिल नहीं चलाता, वो उसने गैसोलीन वाला नहीं चलाया हुआ, वो उसके तंग नहीं है, वो उसकी मेंटेनेंस के बारे में उसको मसला नहीं है। आपने पकड़ा वो बंदा जो कि राइड हेलिंग ऐप यूज कर रहा था, वो खवातीन जो कि घर के मेल पे डिपेंडेंट थी अपनी मोबिलिटी के लिए, या वो जेन जी के लोग जिन्होंने कभी बाइक नहीं चलाई थी एंड दे वांटेड समथिंग व्हिच इज कन्वीनियंट येट वेरी स्टाइलिश और कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाज आल्सो विद इट, राइट? बट आपने कोई झंडा नहीं जेन में लगाया हुआ था कि मैं कोई ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है चैंपियन बनूंगा। That was one of the aspect as well, but not the main aspect. क्योंकि देखिए कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक, ग्रीन एवोल्यूशन है या नहीं है। कंज्यूमर को अपना मसला एड्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए मैटर करता है। ठीक है। तो हमारा कंज्यूमर के लिए बहुत आसान पिच थी कि हम आपकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस लेकर आ रहे हैं, भले आप जो भी हैं। अब हमारी सेल्स का 20% जो हिस्सा है वो खवातीन का। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क। अभी आपने टोटल 20,000 यूनिट बेच लिए हैं, उसमें डेटाबेस के मुताबिक 20% खवातीन है, which means 4,000 खवातीन चला रही हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको पॉइंट बताऊं, अगर मैं बाइक्स की बात करता हूं, जो कन्वेंशनल बाइक है, जो कि 1.5 मिलियन की मार्केट है, उसमें खवातीन का रेशो 0.1% भी नहीं। 1.5 मिलियन एनुअल 0.1% भी खवातीन नहीं है। ऐसे ही है। सो जो 25 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है, उसने खवातीन का 0.1% नंबर। आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह? दैट इज वेरी वेरी, I don't want to say bad about the product, but it's not an easy to write product. मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उनको है कि जी हम गियर कैसे लगाएंगे, क्लच कैसे लगाएंगे, आपके माले में इट्स लाइक प्ले एंड गो। तो जिस हमारी बच्ची ने, बहन ने बचपन में राइड की हुई साइकिल, मेरी बेटी है, मैं उनको मुझे याद है, मैंने कहा अगर साइकिल चलानी आती है तो फिर उसको भी बैलेंस कर लोगे। देयर इज नो रॉकेट साइंस। एग्जैक्टली। प्लस सिटिंग पोस्चर फॉर अ फीमेल इज नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन अ बाइक एज कंपेयर्ड टू स्कूटर। या सेकेंडली उसके अंदर गियर लगाने पड़ते हैं। आपने इस्लामिक टच दे दिया बीच में। थर्डली आपको आज के जमाने में किक मारनी पड़ती है। वी आर लिविंग इन 2025। आज के जमाने में किक मारनी पड़ती है। वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग अ सेल्फ स्टार्ट बाइक। सो प्रॉब्ली ये बहुत से मसले, छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन आप देखें वही बात है कितना इफेक्ट होता है। ये बहुत बहुत मसला है। एंड प्लस अगेन फॉर मी, शायद मैं बाइक नहीं चलाना चाहता,
आप नहीं चलाना चाहते, बट आप ईवी चला सकते हैं because it goes with your image as well. It's a new product in the market. ना इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट। मैं अब चला रहा हूँ, मैंने 13,000 के करीब चला ली। मैं आज आपको ये बता रहा था कि अगर मैं CD70 चलाऊं तो लोग कहें सुनील साहब हालात खराब हो गए, बट दिस इज एक्चुअली स्टाइल स्टेटमेंट। अगर हम इस टाइम पे इंडस्ट्री की बात करें, जो पूरी ईवी इंडस्ट्री है, अगर हम ईवी की बात करें, ईवी सिंगल ईवी वाली, नहीं तो ਤੁਸੀਂ कंफ्यूज किया ईवी से डबल ई में, डबल ई वाली करते रहते हैं। अच्छा, तो वो टोटल जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल सारे जो है टू व्हीलर, वो अब इस टाइम टोटल सालाना कितनी मार्केट होगी? 2024-2025 का जो नंबर है, probably it will reach around 200,000 यूनिट्स। लाख मोटरसाइकिल, जो कि मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक होंगे पाकिस्तान में, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक, जो कि जीरो थे 2021-22 में। 21 में जीरो थे, 22 में कोई 2-4 हज़ार होंगे, 23 के अंदर टोटल मार्केट कोई 10 हज़ार की होगी, 24 के अंदर टोटल नंबर को 25-28 हज़ार पर होएगा। इस साल ये पहला साल है जब 4x की ग्रोथ होगी इंडस्ट्री में और 100,000 पे पहुंच जाएगा नंबर। और आप 4x ग्रोथ एज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, या इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि कैमरा ऑन है तो थोड़ा अच्छा लगे? एवरीथिंग, आई थिंक इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आखिरी वाला ज्यादा तो नहीं? आखिरी वाला तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, बट आई थिंक इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अगर किसी एक डॉट को दूसरे से मिलाएं तो प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा वाला डॉट सबसे स्ट्रांग था, बट आई थिंक वो चूंकि सारे डॉट्स अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, बेसिकली तो यही है कि अगेन क्या कंज्यूमर को उसकी जिंदगी में कोई आसानी मिल रही है, हैविंग द कॉन्फिडेंस कि उसका व्हीकल उसका एक एसेट है, ये स्क्रैप नहीं है। सही है। सो अब जब उसको हमसे आफ्टर सेल मिलती है, उसको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, फिर उनकी गली में 4 और लोग चला रहे हैं, फिर ऑनलाइन भी इसी की बात हो रही है, क्रेडिबल लोग इसको चला रहे हैं, क्रेडिबल लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि हम इसको सिर्फ चला नहीं रहे, हम इसको अपनी रूटीन में भी चला रहे हैं। सो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है। सो आई थिंक क्लस्टर ऑफ एवरीथिंग is bringing the change in the market now. अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा पॉलिसी की साइड पे, बिकॉज यूर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और हमेशा ये होता है कि गवर्नमेंट और पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में कि बहुत ज़्यादा बात होती है कि गवर्नमेंट बहुत ईवी, खासतौर पे इस बजट में तो जो उन्होंने टैक्स लगाना था सब आप लोगों के नाम से लगाया है। तो आप मुझे याद आते हैं जिस दिन टैक्स पड़ता ना, मैं कहता हूँ साहब ने पूछो ईवी, तो उसके लिहाज से आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो स्टेप अभी तक ले रही है, आर दे कंड्यूसिव टू ग्रोथ ऑफ दिस कैटेगरी? और अगर आपसे एडवाइस मांगी जाए, शायद कोई देख ही रहा हो, वैसे तो हमारी शायद घर पे कोई ना सुनता हूँ मेरी आपकी, लेकिन शायद वो सुन ले, तो आपको क्या लगता है कि क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि यार आप एडवाइजर बन जाएं इस कैटेगरी के लिए, क्या करें तो बेहतरी आ जाएगी? मैं तो सुनील भाई कोई एडवाइजर नहीं बनना चाहता। आई थिंक वी आर वेरी गुड व्हाट वी आर डूइंग, बट आई थिंक गवर्नमेंट एंड से सपोर्ट इज प्रीटी वेल राइट नाउ। सही है। हमारे पे 1% GST चार्ज होता है, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू 18% ऑफ द कन्वेंशनल बाइक्स। ठीक है। कस्टम ड्यूटी हमारी बहुत ऑलमोस्ट 0% ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट साइड से हमारे, और लाइसेंस लेना भी इजी है, अगर 76 लोगों ने लिया तो इजी होगा। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट साइड से अगर मैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को कहता हूँ कि मुझे कुछ 4 चीजें और चाहिए, तो आई थिंक दैट विल बी ओनली बीइंग ग्रीडी। अदर देन दैट आई डोंट थिंक पॉलिसी साइड से गवर्नमेंट की सपोर्ट उस लिहाज से पूरी है। या बाकी हर प्लेयर का अपना है, वही बात है, आपने 10,000 बेचे हैं, किसी ने 20 बेचे होंगे, किसी मेरे जैसे ने 100 भी बेचे होंगे, तो मेरा अपना बिजनेस है। एग्जैक्टली। सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इस टाइम रिलाई करना चाहिए या उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि कुछ गलत कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट राइट। अदर देन दैट एडिशनल टू दिस, गवर्नमेंट तो फर्दर भी आ गई ना इसके ऊपर, जहां वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है आपको एज अ सब्सिडी देंगे कंज्यूमर को। अच्छा, पहले दिनों प्रोग्राम आया था, आपको पता ही होगा, उससे बात करते हैं। हाँ जी। तो अक्सर लोगों का हमारे यहाँ पे आदत होती है कि हम पढ़ते नहीं है, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही है, लोगों को रिश्वत दे रही है, नान कबाब दे रही है, बिरयानी दे रही है, उसी तरह शायद ये भी दे रही है। मेरा किसी से कोई पॉलिटिकल ना एफिलिएशन है ना, मैं इंडिपेंडेंट हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं बल्कि गवर्नमेंट के इवेंट में भी गया था, जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तब भी गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब उन्होंने इलेक्ट्रिक का कहा था, बट इट वाज वेरी स्मॉल पोर्शन एंड आई गिव देम एडवाइस कि आप इसको ज्यादा करें। फिर अभी करंट गवर्नमेंट में भी गया था, तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी निकाली है। हाउ ट्रांसपेरेंट इज दैट स्कीम एंड व्हाट इज द स्कीम एक्चुअली? है भी खाली की बातें हैं? देखिए, अभी फेडरल जो है वो स्कीम लेकर आ रहा है फॉर 40,000 स्कूटर्स। वैसे टोटल तो 1 लाख से ज्यादा की है फेडरल गवर्नमेंट, बट पहले फेज के अंदर 40,000 स्कूटर्स ला रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने एक ओपन फोरम दिया था टेंडर के लिए, जहां पर हमने भी और बाकी काफी कंपनीज भी वहां पर अपने टेंडर स्कीम कैसे है? 40,000 स्कूटर्स हैं, उसके अंदर 250,000 तक की मालियत का जो स्कूटर या बाइक होगी इलेक्ट्रिक की, वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर फॉर ओवर पीरियड ऑफ 3 years। सो आपका स्कूटर अगर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए का है, मैं जाऊंगा लेने के लिए कंज्यूमर, मुझे क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोर्टल बना। अच्छा, ये सब वो बातें जो अभी तक हमें पता चली हैं। सेहत कार्ड को कार्ड लेना पड़ेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट फाइनलाइज येट कि इसका तरीका कार क्या होगा, बट एज पर नाउ ये कि पोर्टल बन जाएगा गवर्नमेंट का किसी वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे डाल दिया जाएगा कि सब्सिडाइज्ड स्कूटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज डाल दी जो उसके अंदर फॉल कर रही हैं, उनके ये मॉडल्स हैं। अब आपका जो दिल करता है इसमें से जो मॉडल पसंद है वो सिलेक्ट करके परचेस कर लें,
उसकी जो डाउन पेमेंट है थोड़ी सी वो जमा करा दें, बाकी स्कूटर आपको डिलीवर हो जाएगा और जो उसकी माहाना के साथ है वो आप जमा करा देंगे। जो सब्सिडी का पार्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा, जो सब्सिडी का पार्ट है, इंटरेस्ट का पार्ट है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी किया था, उसका नहीं आप बता रहे, वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, वो बैंक ऑफ पंजाब ने कुछ किया था, वो क्या था? उसके अंदर भी वेरी सिमिलर मॉडल, यही पोर्टल बन गया था, वहाँ पे कुछ कंपनीज ने अपना टेंडर पास किया था, तो इसी तरह से कंज्यूमर का ऑप्शन थी कि मैं कौन से बाइक। तो आपको पैसे पूरे मिलेंगे। सो इफ यू आर सेलिंग C1 एयर इन दैट स्कीम, आपको पेमेंट पूरी मिलेगी। 2 लाख इधर से आ रहा है, 50,000 गवर्नमेंट दे रही है, आपको नहीं। हमें पेमेंट पूरी नहीं मिलती, उसके अंदर कुछ उनकी परफॉर्मेंस गारंटीज होती हैं, 5-10% वो होल्ड कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स, ताकि हम लोग जो आफ्टर सेल्स कमिट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली देते हैं। नहीं, अच्छी बात है, कंज्यूमर को सिक्योर करने के लिए। मैं प्रिंसिपल समझने जा रहा हूं कि आपकी चीज पूरी बिक जाएगी, गवर्नमेंट ने उसके अंदर सब्सिडी दे दी। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड डू यू थिंक इट्स अ गुड स्कीम? वेरी गुड स्कीम, बिकॉज इवेंचुअली अगर नंबर्स हो या ना हो, इवेंचुअली कंज्यूमर के पास अवेयरनेस हो जा रही है ना गवर्नमेंट साइड से भी। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सही है सर। ये बताएं, जब आप लोगों को, मुझे याद है आपने पहली मशीन भेजी और मैंने फिर उसका रिव्यू किया काफ़ी तरह चला के, तो मुझे तब मैंने आपसे पूछा कि जी इसमें कौन सी बैटरी है, तो एक नई डेफिनेशन मुझे सुनने में मिली, क्योंकि हमने उस टाइम पहले लिथियम आयन सुनी थी या लेड एसिड बैटरी सुनी थी, फिर आपने कहा जी इसमें ग्रेफीन बैटरी है। तो मैंने आपके जाने के बाद बाली से कहा मैं कोई स्टोरी पा गया, मुंडा पता नहीं हुआ जी कोई अंग्रेजी बोल के, समझ नहीं आ रही। व्हाट इज ग्रेफीन बैटरी, हाउ इज इट डिफरेंट क्वालिटी वाइज? लेड एसिड इज नंबर 1, इज इंफीरियर, लिथियम आयन यहाँ पे, ये उसके बीच में आती है, क्या है? देखिए बैटरीज जो है ना, लेड एसिड एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद लिथियम टेक्नोलॉजी इज अ वेरी डिफरेंट वन, जिसके अंदर सेल्स को कंबाइन किया जाता है। लेड एसिड इज मोर ऑफ अ ड्राई बैटरी, जो हम आम गाड़ियों के अंदर बैटरी यूज करते हैं, उसका एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है। ग्रेफिन जो होती है वो लेड एसिड के अंदर जो उसके पोर्स होते हैं उसके अंदर ग्रेफिन की कोटिंग हो जाती है, जो केमिकल होता है उसकी लाइफ बढ़ा देता है। एक नॉर्मल लेड एसिड बैटरी फॉर एग्जांपल अगर उसका चार्जिंग साइकिल 500 है, तो ग्रेफिन की कोटिंग के साथ उसके चार्जिंग साइकिल 600 जाते हैं। ग्राफिक साइकिल का बहुत आसान अल्फाज के अंदर मतलब ये है कि आप इसको इतनी दफ़ा चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सही गलत नहीं हूँ तो लेड एसिड बेसिक है, ग्राफीन उससे ऊपर है और लिथियम आयन सबसे ऊपर है। अग्रीड। सो अगर हम मोटरसाइकिल लिथियम आयन में करेंगे वो महंगा होगा, लेड एसिड में सबसे सस्ता होगा, ग्रेफीन में मिडिल में होगा। एंड ग्रेफीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप उसकी लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है एज कम्पेयर टू लेड एसिड, क्योंकि लेड एसिड लेट सपोज अगर एक बैटरी 1 साल चलनी है तो ग्रेफिन के अंदर वो 2 साल चल जाती है, लिथियम के अंदर 3 साल चल जाएगी, बट ऑब्वियसली यू आर पेइंग द कॉस्ट एज वेल। सही है, महंगी से महंगी। लेड एसिड सबसे सस्ती होगी, ग्रेफिन उससे महंगी होगी, लिथियम उससे महंगी होगी। ठीक है। अच्छा, रोल की बात हो रही थी पहले, शुरू में हम बात करते रेगुलेटर का रोल जो सही होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक, अगेन शायद ये आपके अगेंस्ट ही जा रही होगी बात, लेकिन मेरा एक इंडिपेंडेंट सवाल है, मैं वैसे भी करता ही रहता हूँ, कि मेरे ख्याल से अगर मैं रेगुलेटर हूँगा तो मैं सबसे पहले एक रूल पास करूँगा कि भाई ये बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसकी इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वरना होगा क्या, अभी आपने एक कैटेगरी बिल्ड की 3 साल पहले, वालों का भी गन साफ किया, एक बिल्ड की, कल को मेरे जैसा कोई बंदा आएगा, वो एक लो क्वालिटी की बैटरी लाके मार्केट फ्लड करेगा, वो आपको 3 तरह से हर्ट करेगी। एक तो मैं आपको प्राइस में मारूंगा, दूसरा मैं क्वालिटी में मारूंगा, तीसरा लोग आपको आए कहेंगे यार आप चोर हैं, आप महंगी चीज़ देते हैं, सुनील सस्ती दे रहा है, और चौथा जब मैं ये पैसे बना के निकल जाऊंगा तो मैं तो निकल गया पैसे लेके, कैटेगरी आपकी फिर बैठ गई। तो आपको नहीं लगता कि रेगुलेटर को जागने की जरूरत है? सर देखिए इसके अंदर तो देखिए हर बिजनेस के अंदर हर तरह के लोग एंटर होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप किसी भी कैटेगरी को देखते हैं जो 4-5 साल मैच्योर हो जाती है, उसके अंदर वही 3-4 सीरियस प्लेयर्स रह जाते हैं जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। नहीं बट देखे ना, गवर्नमेंट अपने टेंडर में, अभी ये पिछले दिनों हुआ था, मैंने थोड़ा रीड किया था, तो वो लिथियम आयन के ऊपर बड़े बजट थे, अपने लिए लिथियम आयन है, आवाम के लिए ग्रेफीन और लेड एसिड क्यों है? देखिए सुनील भाई, मैं तो आज भी पर्सनली अगर मेरे से चॉइस करेंगे, अगर मैंने अपने लिए स्कूटर चूज करना है, मैं तो ग्रेफीन टेक्नोलॉजी पे लूंगा, मैं लिथियम का स्कूटर आज नहीं खरीदना चाहता। महंगा होने की वजह से? अ लॉट ऑफ रीजंस, मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो ग्रेफीन बैटरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइना की टॉप एंड कंपनी की हैं। ठीक है। जब चाइना की टॉप एंड कंपनी कहते हैं तो हम इसका मतलब है उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम इट्स छिलवी कंपनी है। सही है। अब हम उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पर 1 साल में 4 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर बन रहा है। जो इकोनॉमी 4 करोड़ 1 साल में स्कूटर बनाती है और उसमें से 90% व्हीकल यानी 3 करोड़ 60 लाख व्हीकल जो है वो इवेंचुअली ग्रेफीन या लेड एसिड पे बना हुआ है। अगर वो ठीक है, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी में इटसेल्फ कोई चैलेंजिंग मसला नहीं है। आम बंदे के अल्फाज में अगर लाइफ की बात करें, बिल्कुल आम देसी में, सो लेड एसिड की लाइफ कितनी होगी? 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह बताइएगा। ग्रेफीन की कितनी होगी और लिथियम आयन की कितनी होगी? तो देखिए हमारी जो ग्रेफीन का प्रोडक्ट है हम उसकी 20 महीने की वारंटी देते हैं। ठीक है। और हमारा ही जो लिथियम का प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह, उसकी हमारी वारंटी 3 साल की है। अब एक बहुत आसान कंपैरिजन कि मैं 20 मंथ तकरीबन 1.5 साल 3 डबल होगी। अब बहुत इजी से कंपैरिजन कर लेते हैं। सही है। हमारा ग्रेफीन का प्रोडक्ट है जिसका सेम आउटपुट है एज ए लिथियम का प्रोडक्ट। सही है। ग्रेफीन के आउटपुट का मतलब है माइलेज वाइज, माइलेज एंड स्पीड। ठीक है, क्योंकि सेम है, दोनों दो सेम है, चीजें मेनली इफेक्ट करती हैं। सिर्फ एज का फर्क है। सिर्फ एज का फर्क, सिर्फ उसकी बैटरी की टाइप का फर्क आ गया। सही है। अब जो ग्रेफीन का प्रोडक्ट है वो 1,77,000 का हम रिटेल करते हैं
सही है। जो हमारा लिथियम का प्रोडक्ट है वो हम 259,000 का रिटेल कर रहे हैं। 90,000 लगभग 90,000 का फर्क आ गया, जो कि लिथियम की प्राइस का एक फर्क है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो ग्रेफीन आपने हमसे लिया था हमारा मॉडल, वो 20 महीने की वारंटी है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 महीने बाद उसकी बैटरी खराब हो गई है, जो हो जाती है वैसे कि नहीं? एटलीस्ट 2-2.5 साल। हमारे 2023 में बेचे थे, उसमें से 25% बैटरीज चेंज हुई हैं आज तक। ठीक है। 75% 2023 वाले भी चल रहे हैं आज तक। ठीक है। द बैटरी लाइफ इज प्रीटी गुड इनफ। अच्छा, लिथियम का जो प्रोडक्ट है उसकी मैं 3 साल की वारंटी देता हूं। अब हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि 3 साल बाद ये भी खराब हो जाएगी, जस्ट फॉर एग्जांपल। एप्पल कंपैरिजन है, 2 साल बाद ये खराब हुई, 3 साल बाद वो, 1.5 साल कर लेते हैं। तो 2 साल बाद जब ग्रेफीन बैटरी खराब हुई तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? उसकी अब ग्रेफीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 40,000 रुपीज है। वैसे उसकी टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रेफीन बैटरी 55 से 60,000 रुपये है। लेकिन जो आपकी पुरानी बैटरीज होती है 15-20 हज़ार की, हम वो रिटर्न ले लेते हैं, बिकॉज वो स्क्रैप में बिक जाती हैं। तो 40,000 आपकी जेब से निकल रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो लिथियम की बैटरी है वो 1 लाख रुपए की नई बैटरी है। अब आप जब ये एक 177 वाला प्रोडक्ट है, ये आसान करने के लिए 1,80,000 का कर लेते हैं, 220 का पड़ गया ना, 220 का पड़ गया 3 साल बाद, और ये आपको 260 का पड़ा। तो उस लिहाज से तो फिर ग्रेफीन इज ऑलवेज बेटर। तो ग्रेफीन इज ऑलवेज बेटर। सो इकोनॉमिक सेंस अगर मैंने निकालनी है एज अ कंज्यूमर, अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हम लोग हमेशा कोई भी अगर पॉलिसी, प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस करते हैं तो ऑलवेज वी थिंक अबाउट द कंज्यूमर कि उसको क्या चाहिए, उसकी जिंदगी के लिए क्या ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो अगेन आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो ग्रेफीन का प्रोडक्ट है ये इसकी इकोनॉमिक सेंस हमेशा बेहतर रहेगी, बिकॉज इसका प्राइस ब्रैकेट भी बेहतर रहेगा, आउटपुट भी उसको ठीक मिल रहा है, एंड उसकी एफिशिएंसी बेहतर है। एक और चीज़ जो लिथियम बैटरी टेबल पे लेकर आएगी कंज्यूमर के लिए है वो है लेसर चार्जिंग टाइम। जो लिथियम के सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे चार्ज 3-4 घंटे में हो जाती है, जो कि हो भी जाती है। ऑन द अदर हैंड जो कि ग्रेफीन का प्रोडक्ट है वो 8-9 घंटे लगाता है चार्ज होने में। अच्छा, बट ओवरनाइट ही करनी है ना दोनों। अब रात को लेट्स अगर कोई कमर्शियल यूजर है, अगर उसको फर्ज कर 3 घंटे में, तो उसके लिए लिथियम आयन लिथियम बेटर है। बट लेट्स सपोज मैंने रात को 10 बजे प्लग कर दिया अपना स्कूटर चार्ज करने के लिए, अब मैं सुबह उठ के तो नहीं बंद करूंगा। मेरे पास लिथियम का स्कूटर है, अब मैं रात को 2 बजे जाकर उसको उतारूंगा तो नहीं ना कि भी चार्ज हो गया, मतलब गॉट इट। अच्छा, ये मैं फिर अगेन आपके इस पॉडकास्ट में लोगों को क्लियर करता चलूं, मैं हमेशा बताता हूं कि इलेक्ट्रिक में सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, उसकी रेंज क्या मिल रही है आपको माइलेज में, दूसरा चार्जिंग टाइम कितना कम है। द लेसर चार्जिंग टाइम एंड द लॉन्गर रेंज मीन्स अ बेटर प्रोडक्ट, और ये ओवर टाइम बढ़ता भी जाएगा, चार्जिंग टाइम कम होते रहेंगे, रेंज बढ़ती रहेगी। एक और चीज, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में लोगों को हम कैलकुलेट करके भी, मैंने रिव्यू में भी बताया हमेशा कि आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट आपने निकालनी है। सो एक चीज लोग भूल जाते हैं कि जो बैटरी रिप्लेसमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो LFP बैटरी इसको आप बोलते हैं, लेड फॉस्फेट बैटरी जो है, इसकी एक लाइफ है, एक सर्टेन साइकिल्स हैं। अगर मैंने इसको चार्ज नहीं भी किया तो खत्म हो जाएगी। ये ग्रेफीन में, ग्रेफीन जो लिथियम वाली है उसका थोड़ा सा लंबा होता है। लिथियम वाली को अगर मैंने 1-1.5 महीना चार्ज नहीं किया तो वो डिप्लीट हो जाएगी। ग्रेफीन बैटरीज जो है इनको अगर मैं 1-आध माह चार्ज नहीं करूंगा तो डिप्लीट हो जाएंगी। बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। आपके पास गाड़ी डेली चार्ज करेंगे, आपके पास डेली नहीं, यू नीड टू चार्ज इट एटलीस्ट 1 टाइम इन 15 days टू कीप इट रनिंग। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 महीने बाद आप आके स्टार्ट करेंगे, वो चलेगी, वो बैटरी डाउन हो चुकी होगी। ठीक है, इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग, इट्स नथिंग न्यू। अच्छा, एक जो ये 5000 साइकिल है, इसका मतलब ये है आम अल्फाज में कि 5000 चार्ज ले सकती है, 500 टोटल 500 चार्ज ले सकती है। तो अगर इफ आई एम समबडी, लेट्स से मैं आपकी एक प्रोडक्ट लेता हूं जो कि 60 या 70 किलोमीटर चलती है, एंड आई चार्ज इट एवरी डे, साल के 365 दिन है, जिस दिन 500 दिन होंगे उसके बाद बैटरी खत्म। जो हमारी ग्रेफीन बैटरीज हम लोग इस टाइम मार्केट में दे रहे हैं उसकी चार्जिंग साइकिल्स आर अराउंड 750 to 800। हम कंसिडर कर लेते हैं 750 विच इज द मिनिमम चार्जिंग साइकिल। तो उसी की बिना पर हम लोग 20 मंथ्स की वारंटी दे रहे हैं कि इसको एटलीस्ट आप 365 दिन में अगर डेली भी चार्ज करते हैं, जो कि अब नहीं करेंगे, पर डेली भी करेंगे तो भी 2 साल बहुत आराम से निकलेंगे। हमारे जो भी मेजरली कंज्यूमर्स हैं, जो कि 80 से 85% कंज्यूमर्स आते हैं, वो वीकली 3 टाइम्स चार्ज करते हैं इसको। सही है। तो वीकली अगर 3 टाइम्स चार्ज करेंगे, इवन अगर हम चाइना का भी एक्सपीरियंस बीच में डाल देते हैं कि चाइना में जो कंज्यूमर पिछले 5 साल से चला रहे हैं वो 3-3, 4-4 साल बाद अपनी बैटरी चेंज करते हैं। बट दिस इज सम कॉस्ट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो लेट्स से हम 2 साल भी पकड़ लेते हैं, 2 साल के बाद जब मैं आपके पास आऊंगा तो 40,000 रुपए की बैटरी एग्जैक्टली ऑन एवरेज, ये हमें अपने जेब में रखना पड़ेगा, और वो पर किलोमीटर कॉस्ट में ऐड भी कर सकते हैं ऑन एवरेज। अगर आप अमोर्टाइज कर लें, अगर आप बड़ा व्हीकल लेंगे तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, छोटा व्हीकल लेंगे तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। 40,000 का एक एवरेज नंबर है इसका चेंजिंग का। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कंज्यूमर सर्विस के ऊपर और इसकी फ्यूचर प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप लोग जब पाकिस्तान में आए थे 2 साल हो गए, मुझे याद है सबसे पहले एक, मैं अगेन शायद गूगली समझ लें, एक फॉल्ट मैंने आपको बताई थी कि आपके मीटर के अंदर माइलेज फासले कम कर रहा था वो, और स्पीडें ज़्यादा बता रहा था। और ये मेरे साथ काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आया, बारिंग अ फ्यू ब्रांड जिनका मैं आज तक याद रखता हूँ कि 100% जेट स्पीड के मुताबिक आया। सो व्हाट्स दैट फॉल्ट एवरीवेयर कि चाइना के किलोमीटर छोटे होते हैं, क्या था? नहीं, चाइना के किलोमीटर छोटे नहीं होते एक्चुअली। जो कन्वेंशनल बाइक्स हैं, कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं, वो
डिस्टेंस मेजर करती हैं तो और मीटर पे शो कर देते हैं कितना डिस्टेंस आपका मेजर्ड है। सही है। इसके अंदर ये कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड एंड टाइम कि इतने टाइम और स्पीड आप चला रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका इतना डिस्टेंस कवर होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग आ जाता है ऑब्वियसली। फिर इसका मतलब स्पीड खराब होगी तभी लगेगा ना, वरना तो देयर इज नो वे। उसके अंदर शुरू में वेरिएशंस आ रही थी, ठीक है, बट ऑब्वियसली जब मशीन हमारी स्टार्ट डे 1 आई थी उसमें और आज में बहुत फर्क आ चुका है। आप लोगों ने वो इंप्रूव कर लिया, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 95% एक्यूरेट नाउ। अच्छा, दूसरा जब हमने शुरू में बात की थी कि दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि जेन जी की नए लोगों की प्रोडक्ट है, तो आपने क्या ये सोचा है, अब आई एम नॉट श्योर शायद हो भी गया हो, इज देयर एनी ऐप कनेक्टेड विद ईवी या एनी मॉडल कमिंग कि मैं यहाँ बैठ के देख सकूँ यार मेरा नीचे ईवी खड़ा है, इसकी चार्जिंग स्टेट क्या है, और इफ आई वांट टू गिव अ डिजिटल की टू समबडी सिटिंग हियर, मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? देखिए, वी एज अ कंपनी फोकस अ लॉट ऑन द जेनजीज। आपको मालूम ही हमारा एक प्रोडक्ट है उसका नाम भी हमने जेनजी रखा हुआ है क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट भी वही है। सही है। बट अगेन हमारा प्रोडक्ट इस टाइम 1.5 से 2 लाख के बीच में बहुत ज्यादा मॉडल्स फॉल करते हैं, सो दिस इज आस्किंग टू मच थिंग्स इन दिस प्राइस ब्रैकेट। सही है। दिस इज समथिंग वेरी डुएबल। नहीं, ऊपर वाले ब्रैकेट में मैंने उसमें नहीं, दिस इज वेरी डुएबल, प्रॉब्ली विल कम अप विद आवर ऐप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि हमारे लिथियम वाले मॉडल्स के अंदर आ चुकी होंगी। वो आपको बताएगी कि आपकी गैबरी चार्जिंग स्टेट कितनी है, कहाँ पे खड़े हैं, ब्ला ब्ला। वी एज अ कंपनी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, स्पेशली टेक साइड के ऊपर। इसीलिए मैंने पूछा ना, जेन जी को टेक से बड़ा वो होता है। जहाँ हमारी एप्स के ऊपर काम हो रहा है, ऑल्दो मुझे आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल दिस विल बी, हाउ मच पीपल विल बी एक्चुअली लुकिंग एट दिस के कितना डिस्टेंस मेरा एक्चुअली कवर्ड हुआ कितना नहीं हुआ, बट देखें ना, मैंने देखा आपने कभी किसी जानने वाले घर सोलर लगा देखा? जिसके घर सोलर लगा ना वो ऐप खोल के दिल में खुश जरूर होता है। बिल्कुल। सो एक लाइफस्टाइल है कि वो जरूर देखेगा। सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारी काफी चीज एक्टिव हो चुकी होंगी। हमारी वारंटी भी प्रॉब्ली हमारी ऐप के ऊपर आ जाएगी, जहां आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऐप पे जाकर अपनी पिक्चर्स डालें, मेरा मसला आ रहा है, आप उसको लॉग इन कर लें, नेक्स्ट डे बंदा खुद ही आ जाएगा। वो भी उस पे आते हैं कि वो आपके बारे में लोगों की शिकायत पे भी आता हूं मैं। अब ये बताएं कि एक और मिथ जो लोगों को कही जाती है कि जी इलेक्ट्रिक मुफ्त है, तो मुफ्त तो नहीं है। आपका एक एवरेज जो इसमें गाड़ी है, गाड़ी में तो हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं कि 10 किलोवाट आवर की बैटरी है तो ये 10 यूनिट ले लेगी चार्ज होने में, 15 वाली 15 ले लेगी, 20 वाली 20 ले लेगी, सो एंड सो फोर्थ। एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जब हम लें तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितने यूनिट चार्ज पे फुल चार्ज होगा? तो ऑन एवरेज आपसे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेंगे तो 2 से 2.5 यूनिट वो आपसे चार्ज करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। सो इट मीन्स कि अगर आपका 50 रुपए का भी अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है पर यूनिट का, तो आपकी 100 से 125 रुपए की कॉस्ट है। नहीं तो आपने झटका फॉर्मूला बता दिया, लेकिन बाइक के अंदर कोई किलोवाट आवर बैटरी के किसी लिहाज से नहीं करते। गाड़ी में मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपकी BYD Atto 3 50 किलोवाट की है ना, दिस मीन्स इट विल टेक 50 यूनिट्स। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी राउंड करने के लिए 50 कर लेते हैं, कोई 49 की 49 को 70, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। बाइक तो 1 किलोवाट से नीचे ही होगा। बाइक तकरीबन 1.5 किलोवाट पर आ जाता है, 1.5 किलोवाट। तो फिर 1.5 यूनिट खा लिया, और 1.5 यूनिट के अंदर आप कह रहे हैं कि 150 रुपए की चार्ज हुई, और अगर 150 रुपए के अंदर 70 किलोमीटर चली तो 150 को 70 से डिवाइड कर लें, 2.5 रुपए किलोमीटर ये आ गई। एग्जैक्टली। फिर आप वो 40,000 रुपए भी डाल लें, अगर अगले 1.5 साल का, तो आप 1 रुपए और ऐड कर लें, 3.5 रुपए किलोमीटर बन गए। 3.5 भी नहीं जाएगा, इट विल फॉल ऑलवेज अराउंड 2 to 2.5 रुपीस पर किलोमीटर। अच्छा, एक और चीज जो पाकिस्तान में लोगों के साथ स्कैम हुआ है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर, कहा गया कि जी कोई मेंटेनेंस नहीं है, और फिर स्क्रीन में आता था कि भाईजान सॉफ्टवेयर अपने नीडेड आप जाते हैं तो 20,000 रुपए ले लेते हैं। मैं ये 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा इसलिए, लेकिन कंपनी है कई ऐसी जिन्होंने लोगों को गाड़ियाँ बेची और कहा कि जी इज नो मेंटेनेंस कार, और एग्जैक्ट 5,000 किलोमीटर बाद स्क्रीन पे आ गया सॉफ्टवेयर अपडेट नीडेड या ये वो। जब आप सॉफ्टवेयर के लिए जाते थे तो 15,000, 20,000, 50,000। आज के दिन में भी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिछले हफ्ते एक कंपनी जो अभी भी मौजूद है, उन्होंने 40,000 रुपए एक बंदे से लिए हैं सिर्फ पहली सर्विस के नाम पे। तो ईवी बाइक्स में भी ऐसा ही है? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर 75 कंपनीज, उसमें से 10-12 एक्टिव प्लेयर हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे कर भी रहे होंगे। वी आर नॉट सेइंग, मेरा नहीं ख्याल वो करेगा, वो करेगा तो सारी मार्केट ही नहीं करी। बट एज पर आवर कंपनी पॉलिसी वी आर वेरी वेरी स्ट्रेट ऑन दिस। हम आपको 20 महीने की आफ्टर सेल सर्विस देते हैं और आप घर जाके उसका मसला हल करते हैं। वी डोंट चार्ज एनी लेबर चार्ज, एनी पार्ट्स विच आर अंडर वारंटी। अगर आपका कोई ऐसा पार्ट है जो कि आपकी स्कूटर को गलत चलाने से पेश आया या कोई एक्सीडेंटल चीज़ है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अदर देन दैट वी डोंट चार्ज एनीथिंग, एंड दिस सर्विस इज एट योर डोर स्टेप। और आपकी कोई यूएन नंबर है क्या? मतलब मैंने अगर बाइक ली है, क्योंकि गाड़ियों में तो अक्सर होता ही है कि लोग ऑन पे लेते थे तो डेटा बड़ा गंदा था, बाइकों में भी ये था कि एक पूरी मार्केट बनी हुई थी और ऑन पे बिकते थे। इसमें तो ऑन वाला कोई सीन ही नहीं है। सो यू आर डायरेक्ट टू कस्टमर, आपके पास पूरा डेटाबेस मौजूद है। वी आर नॉट डायरेक्ट टू अ कस्टमर, हमारा भी डीलरशिप नेटवर्क है, एंड डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू ही हम आगे सेल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनसे आप डेटा इकट्ठा करके सेंट्रलाइज करते हैं? एग्जैक्टली, हम उसको सेंट्रलाइज करते हैं। हमारे जितने स्कूटर्स बिकते हैं उनके अंदर वारंटी कार्ड के ऊपर हमारी कंपनी के ऑफिशियल नंबर्स लिखे होते हैं, आफ्टर सेल्स के भी, किसी भी दूसरे काम के लिए, सपोर्ट के लिए भी।
तो अगर कंज्यूमर को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है, he don't need to go on the dealership, he needs to just make a call on that number. ठीक है, उस कॉल पे इंश्योरेंस वालों की तरह ये तो नहीं कि आप मांगते होंगे वारंटी कार्ड दिखाएं, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड दिखाएं, उनका निकाहनामा दिखाएं, आप कहाँ कहाँ गए थे वो दिखाएं, बिकॉज आपका वारंटी कार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब बाइक आती है तो एक कार्ड होता है, वो मुझे तो याद नहीं कहाँ मैंने फेंक दी है, तो ये ना हो कि जब वारंटी लेनी है तो आपको कहेंगे आता पैरा दें उठे ला दो। we are again a very consumer centric company, so you will be amazed to listen to this as well कि for females हम उनका टायर पंचर भी लगाते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि अब जो खातून है उसके घर पर अगर उसका टायर पंचर हो चुका है स्कूटर का, उसके लिए कितना इनकन्वीनियंट है कि वो किस तरीके से जाएगी और इसको पंचर करवाएगी। ये तो मेल के लिए भी बड़ा इनकन्वीनियंट, बिकॉज इसका तो टायर खुलता ही नहीं है। बट मेल्स ऑलरेडी फिर थोड़ा सा अवेयर है, दे नो हाउ टू डू द ड्रिल, बट अलॉट ऑफ, जिस मैंने कहा हमारी सेल्स के अंदर 20% जो सेल्स है दैट इज ऑफ द फीमेल्स। सही है। तो अगेन वी आर अ वेरी वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, हमारी जितनी पॉलिसीज होंगी, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, दे विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो कैटेगरी, अगेन गाड़ियों में तो होता है कि सर्दियों में उनकी जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है हीटर की यूज की वजह से, क्या मोटरसाइकिल में भी होता है? नहीं, नॉट एट ऑल लाइक दिस। वी टू व्हीलर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एज पर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सेम फिगर्स हैं, ईड में भी चलते हैं, एवरी मंथ वी आर ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, सो वी हैवंट येट अचीव्ड अ मंथ वेयर वी हैव नॉट ग्रोन अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो तो देखें एक नई कैटेगरी शुरू हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, कि अगर हम कार्स के रिव्यू देखें ना, तो कार्स में क्योंकि सिंपली बात है, जब उनमें हीटर के लिए आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, एसी के लिए कम लगती है, तो इलेक्ट्रिक कार्स में ये फिनोमेना है कि दे परफॉर्म गुड इन समर्स एज अपोज टू बंदे के ज़हन में होता है कि जी विंटर में जो है ज़्यादा काम करेंगी, उल्टा होना चाहिए। तो बाइक्स का सेम ही है कि फर्क अबाउट द व्हीकल्स, इसकी थोड़ी सी जो रेंज है, इट डज गेट कॉम्प्रोमाइज विद द वेदर। अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है तो इसकी रेंज थोड़ी सी निस्बतन कम हो जाती है, प्रॉब्ली 80-85। और गर्मी में सुना चलना ही बंद हो जाती है। नो नो नो, गर्मी में मेरे पास आप कंज्यूमर हैं, वो कहते हैं कि जी चलना बंद हो गई है, उन्होंने उर्दू के रुके लिख लिख के मुझे भेजे। प्रॉब्ली 20,000 स्कूटर्स के अंदर कोई 10 स्कूटर ऐसे जरूर होंगे जिसके अंदर ट्रबल आया होगा। इट्स अ मशीन, उसके अंदर ट्रबल आ सकता है। वन ऑफ केस है कि हीट में सारे बंद हो जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ तो 50 डिग्री होता है। इट्स अ वन ऑफ केस। हम अगेन टेक्नोलॉजी वाइज कोई इशू नहीं है। चाइना में जहाँ ये प्रोडक्ट चल रहा है, 4 करोड़ की मार्केट है, वहाँ भी 50 डिग्री है। अच्छा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट चल रहा है, कोई ट्रबल नहीं है उसके अंदर। एंड प्रॉब्ली नॉट प्रॉब्ली वेदर टेस्टेड है। मैं तीन समर्स गुजार चुका हूँ, 2 विंटर्स गुजार चुका हूँ अपने 2.5 साल के पीरियड के अंदर, एंड 20,000 स्कूटर्स रोड के ऊपर है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज हर स्कूटर बंद हो रहा है गर्मी के अंदर, तो आई शुड बी इन ट्रबल। I should not be selling the more scooters. Taking the liberty of your frankness with me. Yeah. The next question, it's not, मतलब कोई वैसे टॉन्ट नहीं है, आप और मैं दोनों जेंजी में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जेंजी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि हम जो भी प्रोडक्ट उनके लिए बनाए हैं, उनसे इंटरेक्शन रहे, उनसे एक्सपीरियंस करूँ, उनके साथ रहूँ। आप बाइक खुद चलाते हैं? Yes. अपनी प्रोडक्ट? Yes. कितनी? मैंने अपने तमाम मॉडल्स चलाता हूँ। मेरा कोई एक मॉडल ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने शायद 15-20 हज़ार किलोमीटर चला लिया हुआ, बट मैं अपना फ्लिपर भी चलाता हूँ, मैं माइटो भी चलाता हूँ, मैं जेंजी भी चलाता हूँ, निसा भी चलाता हूँ, S1 एयर भी चलाता हूँ। अभी हमारा जेंजी प्रो लिथियम मॉडल नया लॉन्च हुआ है। सही है। उसके तकरीबन पहले 250 किलोमीटर की टेस्टिंग की मैंने खुद की है। खुद करते हैं? खुद की है मैंने। अच्छा, मैं 2 बार गिर भी चुका हूँ। अच्छा, उसके बावजूद चलाता हूँ। नहीं, इंसान मोटरसाइकिल से गिरे, नजरों से नहीं गिरना चाहिए, वो ठीक है। मुझे ये बताएं कि अक्सर ये एक फिनोमेना पाकिस्तान में एक और देखा गया, आप बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, इसलिए मैं आपसे लिबर्टी लेके पूछता हूं। तो गाड़ियों में तो मैंने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाले वो रजिस्टर कराना पसंद नहीं करते थे, हमेशा वो पे ना नाम लिखा होता था कंपनी का। इसी तरह आपके साथ भी ये मुझे इतराज है कि मैं जितनी स्कूटर देखता हूँ ना, इलेक्ट्रिक, नॉट स्कूटर, जब देखो उसके पीछे ईवी लिखा होता है। रजिस्टर क्यों नहीं कराते? क्या गवर्नमेंट नहीं करती रजिस्टर्ड? आप अपने कंज्यूमर को एजुकेट नहीं करते? आपका कंज्यूमर समझता है कि वो अबव द लॉ है, या पुलिस वाले आपके प्रोडक्ट को देख के कहते हैं नॉन सीरियस बच्चा जा रहे हैं, जान दो? चूंकि एक बहुत ही नई मार्केट है, तो सब वो लिबर्टी अवेल कर रहे हैं इसके लिए, बिकॉज इट्स वेरी न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। पुलिस वाले भी देख के एक्साइटेड हो जाते हैं क्या आ रहा है। प्लस ये प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी बहुत ज्यादा माल रोड पे नहीं चल रहा है, इससे जेल रोड पे नहीं चल रहा है, सोसाइटीज के अंदर चल रहे हैं, तो सब अब इसकी लिबर्टी ले रहे हैं। वुड से कम्युनिटी ड्राइव ज्यादा है, सही कह रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर होता है जी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पाकिस्तान के 4 सूबे में होगा, फेडरल में होगा। सही है। सो देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद आवर कंपनी और एनी सच थिंग। ठीक है। सेकेंडली, इट्स एक्साइज वालों का मसला नहीं है, वो कर लेते रजिस्टर, क्योंकि शुरू में मुझे पता लगा था कि एक्साइज वाले कर नहीं रहे थे। दैट वाज इन 2023 स्टार्ट, प्रॉब्ली Q2 Q3 में जाकर जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तब ये मसला सॉर्ट आउट हो गया था। बिकॉज रजिस्ट्रेशन सुने फ्री है। उस टाइम एक बहुत मजे का प्रॉब्लम आ रहा था कि वो कह रहे थे कि इसमें इंजन नंबर नहीं है। सही है। सो इंजन नंबर हमें कुछ ना कुछ लिखना है, तो फिर बहुत देर से उनको रियलाइज हुआ कि इसमें इंजन नंबर की जगह मोटर नंबर होनी चाहिए, बिकॉज इंजन है ही नहीं इसके अंदर। अब मोटर नंबर अब वो मोटर नंबर लगाते हैं। सीसी में क्या लिखते हैं गाड़ी में? तो अभी भी सीसी लिखते हैं। राइट वॉट्स, जैसा मेरा 800 वॉट का है, लिख लेते हैं। 12 आप ई-ट्रॉन कराएं, टाइकन कराएं, वो आपको बताएंगे इसमें कितने सीसी हैं।
अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इंजन के मुताबिक लेते हैं, मजे की बात है। आपसे भी क्या चार्जेस हैं? 5-7 रुपए लगते हैं फ्रॉम जो गवर्नमेंट की फीस है। सो इट्स इक्विवेलेंट टू गैसोलीन बाइक। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इक्विवेलेंट टू गैसोलीन बाइक। गलत बात नहीं है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ कॉस्ट एज वेल। कॉस्ट की बात नहीं, मैं तो अगर पॉलिसी लेवल पे जब आपके नाम से हमारे ऊपर हर टैक्स लगा है कि जी ये ईवी वालों की वजह से टैक्स लगा है, तो ईवी पे भी टैक्स लगा दे तो फायदा क्या हुआ? देखिए उसूलन तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। प्रॉब्ली डाउन द लाइन वो इसको कर लेंगे। आप चाइना गए हुए थे तो ये आई वुड डिसएग्री, आई थिंक दे आर नॉट एट राइट ट्रैक। मुझे लगता है कि सिर्फ नारे हैं, कस्में हैं, वादे हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ना इलेक्शन लड़ना है ना मेरी को कंपनी है कि मुझे को कुछ कह लेंगे इस लिहाज से। देखिए हर तरफ कहा जाता है ईवी ईवी ईवी, दुनिया में आप कहीं देख लें, बेशक वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, आप लंदन में चल जाएं, देयर इज नो कंजेशन टैक्स इफ यू ड्राइविंग एन ईवी, you're on a highway, you get a preferred lane, you get zero toll charge, you don't have to pay any token। पाकिस्तान में चारों चीज़ें हैं। बाइक आप ले रहे हैं तो गैसोलीन बाइक और आपके बाइक की इक्विवेलेंट है, आपको कोई फायदा नहीं है। गाड़ी आप ले रहे हैं, गाड़ी को वो सीसी को कन्वर्ट करते हैं, पता नहीं दुनिया में कहीं फार्मूला नहीं है, वो किलो वॉट को सीसी में कन्वर्ट करके लाखों रुपए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, हर साल टोकन लेते हैं। आपकी चीज़ चले हाईवे पे नहीं चलनी, उनसे वो टोल भी लेते हैं। तो मुझे तो लगता है गवर्नमेंट इज जस्ट यूजिंग योर नेम। फिल्म भी देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जहां पर 10 साल से ईवी आम हो चुकी हुई है, एज कंपेयर टू एक ऐसी इंडस्ट्री को जहां पर अभी 2 साल से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो स्टार्ट होने से पहले मार रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने आम किसने किया? उन्होंने कहा जी टैक्स हॉलीडे दो, सारा कुछ करो। आई वुड अ बिट ऑफ डिसएग्री टू दिस पार्ट, बिकॉज देखिए मेरे प्रोडक्ट में और गैसोलीन के प्रोडक्ट में 18% जीएसटी का एक बहुत साइजेबल फर्क है। अगर वो प्रोडक्ट 2 लाख भी आपको लड़ना पड़ा, उन्होंने मुझे जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 1.5 साल आपको बताना पड़ा है कि आप 2 व्हीलर हैं, आप मोटरसाइकिल, वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि जो गवर्नमेंट का लॉ है स्केड्यूल के अंदर, आपको सुना मेरा ख्याल है वो वारंट शॉरंट भी निकले, आपको तंग भी किया गया कि आपको पकड़ के ले जाएंगे। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेटल हो चुका है। तो आप तो टिकटॉक पे चले जाएंगे, जिनके वारंट निकलते थे टिकटॉक पे बहुत चलते हैं। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि जो स्केड्यूल उसमें लिखा हुआ था कि जो ईवी पॉलिसी है, इट इज फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। तो हमें उन्होंने कहा कि जी आप तो इसमें से कुछ भी नहीं बना रहे, आप तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, तो ना मोटरसाइकिल बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, तो आपने टैक्स चोरी किया, तो आप आके ये जीएसटी जमा करें। तो खैर वो मिनिस्ट्री के पास गए थे, उन्होंने हमें क्लैरिटी दे दी थी, रिटर्न क्लैरिटी दे दी थी, हमने एफपीओ ने जमा करा दी। 1.5 साल लगा उस काम को। उनको आपने मोटर ढूंढ दी, 2 मोटरसाइकिल था ना, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में मोटर कहां से? जो नई ईवी पॉलिसी आई है उसके उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक 2 भी लिख दिया, तो इसकी वजाहत भी कर दी इसकी। तो अब ये सॉर्ट आउट हो चुका है काफी हद तक। या बाकी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं होती हैं, अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि नंबर 1 हमारी कंपनी एंड से देयर इज नो ट्रबल इन गेटिंग योर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड। सेकेंडली हैविंग सेड के प्रॉब्लम नहीं है रजिस्टर होना, हैविंग सेड दैट मेरी जिम्मेदारी भी नहीं उसको प्रोडक्ट कराना, उसको रजिस्टर कराना। नहीं आपकी नहीं, लेकिन मेरा ये था कि हो जाती है क्योंकि कई दफा होता है ये, वो कहते हैं कि एक्साइज में हमारे पास कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। नो एनी प्रॉब्लम टू दैट। ठीक है, हमारी 4 सूबों में और फेडरल में 5 जगह पर हमारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं। ठीक है। बट अब कंज्यूमर को अगर हेलमेट बनाना है या उसकी बाइक रजिस्टर करवाना है तो इट्स गवर्नमेंट डोमेन, और सिटी ट्रैफिक पुलिस से पीटीए डिपार्टमेंट एक्साइज। हेलमेट से मुझे याद आ गया, सॉरी आपकी फिर बात काट रहा हूँ, मुझे बीमारी है बात करने की। आपने मुझे एक हेलो किटी वाला हेलमेट गिफ्ट किया था आज से तकरीबन साल पहले कि हम हेलमेट्स लेके आ रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कहीं पहुंचा? और अगेन आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आपने कहा था कि मैं एज ए कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल कंपनी, मैं लोगों को ये भी प्रोवाइड करूंगा, तो ईवी ने क्या हेलमेट भी शुरू किया? बिल्कुल जी, वी ऑलरेडी हैव द हेलमेट्स। अच्छा, हमारे 3 मॉडल्स के हेलमेट्स हैं विच आर वेरी अनकन्वेंशनल अगेन अकॉर्डिंग नाउ अगेन थिंकिंग अबाउट आवर कंज्यूमर, क्योंकि अब वो पहले जो फुल फेस हेलमेट्स होते थे अब हमारे कंज्यूमर खवातीन भी हैं, उनके लिए हमने हाफ फेस मंगवा दिए हैं विच इज़ वेरी इजी टू वेयर, और उनकी डॉट सर्टिफिकेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर। अब आपने हेलमेट पहनना है तो आपको वो पूरा गर्मी के अंदर आपको पसीनो पसीनी हो जाएंगे, आपको वो हाफ फेस हेलमेट मिल जाएगा विच इज वेरी कन्वीनियंट टू राइड। इस वीडियो से आप एक मैसेज दे दें सबको कि हेलमेट जो है कितना जरूरी है। हेलमेट तो इज नीड ऑफ एन आवर। आपने स्कूटर चलाना है 20 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, हेलमेट इज अ नीड। आप छोटा वेरिएंट चला रहे हैं, बड़ा वेरिएंट चला रहे हैं, हेलमेट पहनना ही पहनना, इस पे कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात आपको मजे की बताऊं अब कि हमारे अगर आप लेट सपोज एक परसेंटेज के अंदर चले जाए कि कितने मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहनते हैं, कितने स्कूटर वाले पहनते हैं, तो परसेंटेज नंबर बहुत बेहतर मिलेगा आपको स्कूटर में, बिकॉज हेलमेट के नंबर पे टंकी पे उन्होंने हेलमेट रखा होता है, टंकी नहीं है, यहाँ पे वो पहनते हैं। अच्छा, एक और चीज आपके उसमें आया होगा, अक्सर आप मोटरसाइकिल वालों से पूछें तो एक फैक्ट आप लोगों ने मेरा ख्याल गलत प्रूव किया, वो शीशे नहीं लगाते तो कहते चोरी हो जाते हैं। मैं कहता था ये बिल्कुल गलत बात है, चोरी वो चीज़ होती है जिसकी को मार्केट हो, वो कहाँ जाके बिकेगी, तो वो एक फ्लॉड आर्गूमेंट था। बट वन थिंग विच इज आई हैव नोटिस एंड इज वेरी गुड बिकॉज आई एम खुद यूजर भी हूँ मैं ईवी का, कि शीशे साथ जरूर आते हैं। एंड अगेन इट्स नीड ऑफ एन आवर। आपकी सेफ्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए एक 2 व्हील के अंदर, बिकॉज अब आप स्कूटर चला रहे हैं, आपको राइट साइड पे देखना पीछे को आ रहा नहीं आ रहा, तो आप मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा, एक चीज में आप पीछे रह गए बहुत ज्यादा,
मैंने शुरू में कई इलेक्ट्रिक वो चलाया तो सब में ब्लूटूथ भी साथ फ्री आता था। हर बाइक के अंदर, बाइक चले ब्लूटूथ चलता था। यूएसबी चार्जर होता है, नहीं ब्लूटूथ स्पीकर लगे होते थे। मैंने ये कहा वो चाइना गुड्डा नहीं होता जिसमें वो गाने चल रहे, छैया चल रहे होते थे, तो वो आपने नहीं लगाया यार, क्यों नहीं लगाया? आई डोंट थिंक वी आर इनटू दीस थिंग्स। आई थिंक फॉर अस द मैसेज इज वेरी क्लियर कि वी नीड टू गिव इंडिपेंडेंस टू द कंज्यूमर, एंड हमने अपना जो मेन मोटो है, मेन फोकस है, मेन एजेंडा है, हम वहीं पर ही रहना चाहते हैं। अब I shouldn't expect music in any of EV models. I am not a very much fond of that thing. I don't know we will be doing that as well in the future. I don't know, we might be doing that in the next model. I'm not sure, but personally मुझे लगता है कि हमें जो हमने एक एस्पेक्ट ली हुई है कि हमने लोगों को इंडिपेंडेंस देनी है, we should be doing that very well. अगर हम वो अच्छे से कर लेंगे तो आई थिंक ये चीज़ अगर हम ओवरलुक भी कर देंगे तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ मैटर। ठीक है, आखिर में एक और सवाल कैटेगरी रिलेटेड और ऑनेस्ट जवाब देना। मेरे से लोग पूछते हैं जी इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक बाइक, एंड यू नो आई हैव बीन अ प्रोपोनेंट के इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जो है वो टू व्हीलर से आएगी, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। आई हैव बीइंग अ यूजर, मेरे पास 4-5 हर वक्त खड़े हैं, चला रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वाकई इससे आएगी। बट एक चीज़ जो कि इम्पेडिमेंट है इलेक्ट्रिक की रेवोल्यूशन आने में या इसकी अडैप्शन में, वो है रीसेल। डू यू थिंक द रीसेल ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इज अ प्रॉब्लम फॉर द मार्केट ग्रोथ और नॉट? देखिए, इफ वी आर अगेन कंसिडरिंग इट एंड कंपेयरिंग इट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्यूल मार्केट जी, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम। सही है, क्योंकि मैं 70 लेता हूँ, मैंने 70 ली, जितने की ली साल बाद उससे ऊपर चली जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, उसमें डिप्रेशन है, पर उसमें लेट्स सपोज अगर 20 नहीं, अगली वो कंपनी महंगी करती है ना, नया स्टिकर लेके 10-15 हज़ार महंगी कर देती है, मैंने जितने की ली होती है उतने की निकल जाती है, मैं खुश हूँ कि यार मेरे पैसे आ गए। वो तब हो रहा था जब डॉलर इंक्रीज कर रहा था। अभी जब डॉलर की स्टेबिलिटी है तो अगर आप कोई भी बाइक ले लेंगे तो उसके अंदर 20% की डिवैल्यूएशन आ जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 20% फॉर द फ्यूल बाइक। और अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक भी होगी, अगर मैं इलेक्ट्रिक पे जा रहा हूँ तो इवन 40% की उस पर डिप्रिसिएशन आ जाएगी आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बट हैविंग सेड दैट अगेन, अब इसका कंपैरिजन विद अ फ्यूल बाइक इज नॉट अ वेरी वेल वे टू डू, बिकॉज दैट इज नॉट द मेन कंपैरेटर वी आर फेसिंग राइट नाउ। हम तो एक नई कैटेगरी निकाल रहे हैं, हम तो उस कंज्यूमर को निकाल रहे हैं जो बहुत डिपेंडेंट है, जिसको प्रॉब्ली 2 किलोमीटर दूर उसका कॉलेज है और उसको वेट करना पड़ता है 15-20 मिनट एक्स्ट्रा कि अब्बा आएंगे और वो छोड़ कर आएंगे। सो वी आर सॉल्विंग अ मच बिगर प्रॉब्लम, जिसके अंदर दिस इज नॉट एक्चुअली दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज हम उनको इतनी आसानी दे रहे हैं, इतनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इवेंचुअली दे सेव मनी एज वेल। अब जब वो ईवीज चला रहे हैं, एंड जो भी हमने बात की थी इकोनॉमिक सेंस की, तो वो काफ़ी सेविंग भी कर लेते हैं, जो कि उनकी डिप्रिसिएशन को किसी हद तक कवर भी कर देता है। सही, बट आइडली यू आर सेइंग कि द यूजर इज नॉट दैट प्राइस सेंसिटिव, उसको उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसने उसको कल को जाके रीसेल नहीं करना। अगर कोई बात है कि साल 2 बाद बैटरी खराब होगी तो वो रिप्लेस कर लेगा। देखिए, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है, ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड उसको कल को स्कूटर बहुत से लोग अपग्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने हमसे 2023 में परचेज किए थे, आज वो हमें कहते हैं कि हम अपग्रेडेड वर्जन दे दें, वो अपना पुराना स्कूटर सेल करते हैं और नया ले लेते हैं। सो द रीसेल वैल्यू डज कम इनटू अकाउंट। अल्हम्दुलिल्लाह, एज आर कंपनी, हमारी जो रीसेल वैल्यू अगर आप एज अ कंपेयर करते हैं विद एनी अदर ईवी मैन्युफैक्चरर इन टू व्हील इन द इंडस्ट्री, सो वी स्टैंड आउट इन दैट एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हम उसकी आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर दे रहे हैं, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। हमारा जो सबसे पुराना मॉडल था C1 का, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसमें S1 सीरीज आ चुकी हुई है, बट आपको C1 के 100% पार्ट्स आज भी आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे। सही है, तो दैट इज द रीजन कि हमारी रीसेल वैल्यू आज भी किसी खुद भी बाय बैक करते हैं। वी डोंट बाय बैक इज आवरसेल्फ, हमारी डीलरशिप्स करती हैं, बट हमारी जॉब है कि आपको आज से 10 साल बाद भी उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने जो स्कूटर लिया, लेट्स सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रंट डैमेज हो गया किसी वजह से, तो आपको कोई दूसरा नहीं लगाना पड़ेगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रोवाइड आपके डोर स्टेप पे करेंगे। यू अगेन डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारी रीसेल वैल्यू इज सस्टेनेबल इन द मार्केट एज वेल। अच्छा, साथ में चार्जिंग नेटवर्क की जब बात होती है, जब इलेक्ट्रिक कैटेगरी की बात होती है, तो लोग कहते हैं ये चार्जिंग नेटवर्क होना चाहिए, खास तौर पे जो डीसी चार्जर जिनको बोला जाता है गाड़ियों के लिए और कमर्शियल के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो फास्ट चार्जर होते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाइक्स इस कैटेगरी जिसकी हम बात करें, इसमें देयर नो फास्ट चार्जर्स, ये सिर्फ आपके एसी चार्जर्स पे घर पे ही चार्ज होंगी, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू तो नहीं है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके बहुत ज़्यादा हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी घर में चार्जिंग बहुत आसान है। जिस तरह मोबाइल का स्विच है, मोबाइल चार्ज बहुत से लोगों को लगता है कि जिस तरह गाड़ी का वो चार्जर को आके फिट करेगा और वो हमें बड़े कोई लोड के साथ चलाना पड़ेगा, बाकी घर की चीजें बंद करनी पड़ेगी, 26 एम्पीयर पे चार्ज होगा। देयर इज नो सच थिंग। आपके पास हम आपको एक चार्जर फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं अलॉन्ग विद द स्कूटर, जो आपके ट्रंक के अंदर पड़ा होगा, बड़े आराम से उसको जहाँ मर्जी कैरी करें। आपने कहीं पर भी चार्ज करना है तो जहाँ आपको एक सॉकेट मिला छोटा सा मोबाइल चार्ज करने के लिए, वहीं पर ही आप इसको चार्ज कर लेंगे। सो दैट्स हाउ इजी इट इज। प्लस अब आपको एक दिन में
डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, बट ऑन एवरेज आपको 80-90 किलोमीटर की माइलेज मिल गई है, विच सपोर्ट्स योर डे एज वेल। ठीक है, यू डोंट नीड टू टेक्निकली चार्ज इट अलोंग द डे। और अगर चार्जर सर जाता है तो कितने देर से बाद कितने में मिल लेना पड़ता है दोबारा? लेकिन द चार्जर वैल्यू इज वेरीज फ्रॉम अराउंड 4,000 to 7,000 रुपीज, अगेन डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, कि आपने अगर महंगा वेरिएंट लिया तो 7-8 हज़ार का होगा, सस्ता लिया तो 4। अच्छा, इसमें भी मोटी पेन पतली पेन वाला चार्जर है कि सब यूनिवर्सल है? नहीं, इसमें यूनिवर्सल है, इसका उसका आगे प्लग इन एक ही है सबका। बट अगेन आप लेट्स सपोज S1 Air का चार्जर S1 को नहीं लगा सकते, उन दोनों के एम्पेयर्स में फर्क है। तो बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा भी लाइटली लेते हैं, बट इवेंचुअली उनकी बैटरीज डिप्लीट कर जाती है इसकी वजह से। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि जब वन साइज फिटेड ऑल नहीं है, हर एक का अपना चार्जर फिटेड ऑल नहीं है, डिपेंड ऑन द बैटरी। इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड, प्रॉब्ली इट्स एनफोर्स आई वुड से, कि जब भी आपने बैटरी का चार्जर लेना है, गेट इट फ्रॉम अस एंड वी विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर एम्पेयर ऑफ द चार्जर। और लेट सपोज किसी वजह से आप हमसे नहीं लेना चाहते, आप बाहर किसी से लेना चाहते हैं, तो आप भले ले लें, लेकिन एम्पेयर्स उसको रीचेक कर लें कि जितने एम्पेयर्स का हमारा रिकमेंडेड है आपकी बैटरी के लिए, आप उतने ही एम्पेयर्स का बाहर से वो आपके, यानी हमें पता लग जाएगा जब बाइक ले रहे होंगे हमारे साथ कितने रिकमेंडेड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीपल प्लेयर्स का चार्जर एक दूसरे को लग सकता है? अगेन लग सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द बैटरी। लेट सपोज हमारी 23 एम्पेयर्स की बैटरी है और जो दूसरे प्लेयर है उनका भी 23 एम्पेयर का है, तो फिर वो इंटरचेंजेबल हो सकता है। बट लेट सपोज मेरा 23 एम्पेयर का था और मेरे ही मॉडल का 35 एम्पेयर का एक मॉडल है, तो वो लो चार्ज इंटरचेंजेबल नहीं है, वो इंटरचेंजेबल नहीं है, बिकॉज वो बैटरी डिप्लीट कर देगा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कि आपको इस पूरे सफर में आपको लगा हो कहीं जाके कि यार मैं कितने सर दीवार से सर मारा, कितने में आगे फंस गया? तो भाई रोज ही होता है, बिकॉज द इंटरनल फैक्टर की एक्सटर्नल, ऑल ऑफ देम। द हाइट ऑफ प्रेशर देखें, इट्स वेरी इजी सेड दैट डन। हमारी इस टाइम 20,000 स्कूटर रोड पर है, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 150 प्लस लोगों की हो चुकी हुई है। सही है। तो 20,000 स्कूटर का मतलब 20,000 कंज्यूमर, 20,000 ईगोस है। ठीक है, सो 20,000 लोगों को मैं एक्टिवली सर्व कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी आपकी जिंदगी के मसले के स्कूटर के जितने भी मसले हैं मैं ही हल करूंगा, आपने कहीं और नहीं जाना। तो टेक्निकली आई हैव टेकन अ बिग जॉब राइट नाउ। सोशल मीडिया पे नहीं कभी आता आपके पुतले जला रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स के अंदर का ये भी होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू ड्रॉ लाइन। मुझे कल एक बंदे का मैसेज आया कि जी ये तस्वीर है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये तस्वीर है, इसमें ये गाड़ी आपकी इंस्पेक्शन टीम ने कहा पेंट है, तो ये पेंट है। मैंने कहा तस्वीर देख के मैं कैसे बता सकता हूँ? आगे उन्होंने कहा जी मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आप तो बड़े अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने मुझे एक ऑक्शन शीट भेजी, पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एक तस्वीर भेजी है, उसमें लिखा हुआ पेंट है, आप मुझे पूछ रहे हैं इज इट पेंट, तो लिखा हुआ मैं उसको रीअश्योर कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने उनको फिर समझाया कि यार ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप कंपनी का एक कॉल सेंटर है, एक फलानी चीज़ है, आप उस पर जाके कॉल करें, एक प्रोसीजर है, अगर आपको लगता है इंस्पेक्शन गलत है उनसे बात करें, मैं उसके लिए पर्सनली आंसरेबल तो नहीं। तो पीपल डोंट नो वे टू ड्रॉ लाइन। सो आप ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे ऑटो शोज पे भी आते हैं, मेले पे भी आते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है, आपका फेस लोगों को याद हो गया हुआ, तो कोई ऐसा वाकया हो कि किसी ने आपको खाना खा रहे हो फैमिली से रोक लियो कि यार मरवाता है मैनू? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैवंट एवर, आई हैव पर्सनली हैवंट एवर फेस सच अ सिचुएशन। अनरीजनेबल कोई कस्टमर मिला हो? ऑल्दो कंज्यूमर अनरीजनेबल बहुत दफा होते हैं, इट्स नॉट कि वो नहीं होते, बट आई थिंक पर्सनली इट्स आवर जॉब टू सेटिस्फाई देम, बिकॉज उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी वो अनरीजनेबल हो रहे हैं। ऑल्दो उसकी शायद रिक्वायरमेंट बहुत वेग सी होगी कि हमारा स्कूटर ही चेंज कर दें, प्रॉब्लम हम वो नहीं करेंगे, बट वी नीड टू फिक्स द स्कूटर। अगर उनका कोई भी किसी किस्म का चैलेंज है, सो वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू गो। हमने एक सर्विस प्रोवाइड की हुई है, हम आपसे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इट यू फॉर फ्री, वी आर चार्जिंग इट फॉर देम, सो वी आर चार्जिंग, वी नीड टू डिलीवर इट। वन ऑफ माई कोर जॉब इज कि मैं हर वक्त इंस्टाग्राम फेसबुक पे ढूंढता रहता हूँ कि इन्होंने हमारे नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं, मैं उनको पर्सनल कई दफ़ा अपने कंपनी अकाउंट से मैसेज करवाता हूँ कि ढूंढें इन लोगों को और इनके मसले हल करें, बिकॉज बहुत से लोग अभी कहीं इधर उधर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमारे कंपनी आना कहाँ है। तो आप बता दें कि आप लोगों का कंप्लेंट नंबर क्या है, वो बता दें। सो कंप्लेंट नंबर हम नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है, एंड यू कैन ऑलवेज, यूएन नंबर है, आप वहां पर आए, हमें कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, एंड इट्स आवर ड्यूटी टू कम एनीवेयर इन पाकिस्तान यू आर, डजंट मैटर्स कि आपकी लोकेशन क्या है, वी हैव टू कम देयर एंड फिक्स योर स्कूटर। ठीक है। अच्छा, साथ में 2 साल 3 साल के अंदर हम 20,000 यूनिट एनुअल पे आ गए माशाल्लाह। सो वेयर डू यू सी ईवी एज अ कंपनी इन मार्केट साइज वाइज? आपको क्या लगता है कि अगले 2-3 सालों में आप मोटरसाइकिल मार्केट पूरी के कितना शेयर होगा, एक पूरी कैटेगरी, और वहाँ पे ईवी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? सर देखिए, मुझे लगता है कि जो ईवी एज इंडस्ट्री है, इस साल ये 4x ग्रोथ आई है, पहला साल है जो इतनी बड़ी ग्रोथ आई है, और 100,000 का नंबर अचीव करेगी। तो लास्ट ईयर 25,000 टोटल इलेक्ट्रिक मिलके थे, इस साल 1 लाख 1 लाख है, और सो 1 लाख में आपका शेयर? हमारा 25% इसमें मार्केट, 25% ऑफ इलेक्ट्रिक मार्केट विल इज यू, एंड अगले इंशाल्लाह 2030 तक जो कहते हैं कि हमने 30% लेके आनी है पाकिस्तान में, वैसे आप एग्री करते हैं चीजें? 30% इज अ वेरी बिग नंबर। रोड के ऊपर 3 करोड़ बाइक्स हैं,
अगर 30% का मतलब हुआ कि 90 लाख ईवीज करनी है, दैट इज अ वेरी वेरी, ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा वो हो जाए, बट दैट इज हार्डर सेट, एग्रेसिव टारगेट, दैट इज अ वेरी एग्रेसिव, बट आई थिंक इट्स बेटर टू हैव एन एग्रेसिव टारगेट। अगर 9 मिलियन नहीं भी होगा तो लेट्स सी वेयर वी लैंड, एटलीस्ट 3-4 मिलियन तो मतलब अगर मैं बहुत बहुत फेयर नंबर भी दूं तो 3-4 मिलियन तो बहुत फेयर नंबर है, ये तो लाजमन होना चाहिए। द इंडस्ट्री साइज इस साल का लाख, अगले साल 2-2.5 लाख होना कोई, आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ी बात होगी। सो अगर 4x अगर हर साल ग्रो करे तो 4 साल में 20 टाइम्स हो जाएगा ना। या सो इट द नंबर इज गोइंग एक्सपोनेंशियल। उसके अंदर हमारा शेयर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, पिछले साल हम तकरीबन 18-17% पे थे, इस साल हम 25% पर आ गए हैं। Probably in next couple of years we are going to reach up to 35-40% inshallah. We are very ambitious and very aggressive in this industry and we are very hopeful inshallah कि हम again अपने कंज्यूमर को सर्व प्रॉपर्ली करेंगे। नंबर भले बड़ा हो ना हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, सेटिस्फाइड कस्टमर पूरा कंज्यूमर हमारे इंशाल्लाह आपको रोड के ऊपर ये नजर नहीं आएंगे कि जी हम बिल्कुल ही लावारिस फिर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साथ फॉर योर टाइम, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। और मैंने कई आपसे सख्त सवाल पूछे, कई दफ़ा आपको काटा, उसके लिए माफ़ी पहले से मांग लेते हैं। तो ये थी आज के पॉडकास्ट जिसमें हम लोगों ने कोशिश ये की कि आपको इंडस्ट्री के एक प्लेयर से मिलवाएं और जो कि एक सीरियस प्लेयर हैं, काफ़ी अरसे से जो है मार्केट में ऑपरेट भी कर रहे हैं और उनके पास एक अच्छी इंसाइट थी जो कि हमने आप लोगों से शेयर की। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।